हेलो पीपल। सो हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने लेक्चर नंबर 4 के साथ कैटेगरी 1 ग्रुप 2। ठीक है, और उसका हम लोगों ने 4 टाइप्स ऑलरेडी कर लिए हैं। ठीक है, सो शुरू करते हैं, मज़ा आएगा। सो ग्रुप 2 लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल बेस्ड, और हम ये सब कर चुके हैं, राइट। तो पहला टाइप अपना सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था। उसके बाद हमने देखा था कि बाय पार्ट्स कैसे करते हैं, लाइक बेसिक प्रोडक्ट बेस्ड। ठीक है, फिर अगर सिंगल फंक्शन हो तो हमें बाय पार्ट फिर से लगाना होता है 1 मान के, और फिर प्रोडक्ट बेस्ड में ही एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड भी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक, एंड देन अब हम शुरू करने वाले हैं अपने 5th टाइप के साथ। ठीक है, सो कैटेगरी 1 ग्रुप 2 5th टाइप। ठीक है, ऑल राइट, लेट्स बिगिन। छुपा रुस्तम बेस्ड। तो देखो, हमने ये चीज़ ऑलरेडी करी थी एल्जेब्रिक के अंदर भी, वही चीज़ हम इसमें भी कर रहे होंगे। तो हमें करना क्या होगा, देखो अभी तुमने जो एल्जेब्रिक सॉल्व किया है, एल्जेब्रिक के अंदर तुमने 10 टाइप्स करी थी, राइट। 10 तरीके के हमने टाइप्स किए थे, और इसमें अभी तक हम लोग 4 टाइप कर चुके हैं, तो टोटल मिला करके 14 हो गए। तो वो जो 14 टाइप्स हैं वो छुपी हुई होंगी इसके अंदर। दिस इज माई वे, जिससे कि तुम सब रिवाइज भी कर लोगे एंड एवरीथिंग, और फिर आखिरी में हम एक एल्गोरिथम बना के पावर पैक करके सब खत्म कर देंगे एकदम मस्त। ठीक है, तो इसी के साथ हम शुरू कर रहे हैं। ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन। सो पहला क्वेश्चन दे रखा है भाई, रूट के अंदर 1 + 3 की पावर x 3 की पावर x ln 3 dx। ठीक है, तो देखो छुपा रुस्तम मतलब कि तुम्हें क्या आता है। तो देखो मैंने इस टाइप की चीज़ अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी है। ठीक है, तो हम क्या चाह रहे हैं, हमें क्या आता है। जब हमने स्क्वायर रूट देखा तो हमें पता है कि भाई स्क्वायर रूट के अंदर मुझे या तो लीनियर आता है, या फिर स्क्वायर रूट के अंदर मेरे को क्वाड्रेटिक आता है, इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं आता। और मुझे दिख रहा है कि अगर मैं, क्योंकि हम इसमें यही करते हैं छुपा रुस्तम में, अब मैं बार बार नहीं समझाऊंगा ना, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ एल्जेब्रिक के अंदर कि किसी चीज़ को हमने टी मान लिया, अब यहाँ पे दिख भी रहा है कि इसका डेरिवेटिव भी है, एक हिंट तो यही हो गया। ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या बन जाएगा, 1 + t बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, और ये पूरी चीज़ dt बन जाएगी। ठीक है, तो और ये हमें करना आता है। तो बस इसी लॉजिक से हमने पूरा गेम खेल दिया। हमने बोला अगर मैं समझाऊँ आपको तो हम ऐसे बोलेंगे कि 3 की पावर x को t मान लो, वरना इतनी स्पीड में करेंगे कि कुछ भी नहीं है, राइट। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 की पावर है ना ln 3 dx = dt, राइट। तो बेसिकली ये पूरी चीज़ क्या बन गया, ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 + t dt। ठीक है, एंड दिस इज जस्ट रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, दैट इज 2/3 x की पावर 3/2, तो 1/x की पावर 3/2, और 1 + t में अगर आप देखोगे तो कोएफिशिएंट 1 ही है, तो कुछ नहीं होगा, तो बस यही आंसर हो जाएगा इसका। सही है, तो आंसर हो जाएगा 2/3 1 + 3 की पावर x 3/2 + c, यही आंसर है। ठीक है, अच्छा, तो इसी चीज़ को आप जितना चाहें उतना फास्ट भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप एकदम से देख लो कि ये 3 की पावर x लिखा हुआ है, ये उसी का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, तो मन ही मन सोच लिया हाँ ये स्क्वायर रूट के अंदर 1 + t बनेगा, और आप डायरेक्टली सोच रहे हो स्क्वायर रूट के अंदर वो बनेगा, तो 2/3 और 1 + t की पावर 3/2 आ जाएगा +c। इतनी स्पीड में अगर कर सकते हो तो बात है। ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो यहाँ करने की कोशिश करो। यहाँ पर बिल्कुल उसी टाइप की चीज़ दे रखी है, और हमें दिख भी रहा है। देखो यहाँ पे इसने 5th रूट की बात करी है, यहाँ इसने क्या बोला है इंटीग्रेशन के अंदर 5th रूट। ठीक है, अगर मैं ऐसे बात करूँ, 1 मिनट, हाँ, सो बेसिकली अगर देखा जाए तो किसी की चीज़ 1/5 दे रखा है। अब ये चीज़ हमें कभी कैसे करना आती है, ये हमें 2 तरीके से करना आती है। फॉर एग्जांपल ये समय तो मैं अभी समझा रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है, वरना तो कुछ नहीं है। अगर मैं तो बोल दूँ लीनियर की पावर n दे रखा है, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना आता है ना। क्या है, x की पावर n को जैसे इंटीग्रेट करते हो वैसे ही इंटीग्रेट कर देंगे। तो अगर यहाँ पे सिंपल लीनियर बन जाए और बगल में सिंपल dx लिखा हो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। या फिर अगर ऐसा हो कि एक पॉलिनोमियल साइड में बन जाए और एक लीनियर है, ठीक है, तो ये हमारा टाइप कौन सा हो जाएगा, बोलो जल्दी से, टाइप 1.1.5 हो जाएगा। तुम देख रहे हो कैसे मैं पुरानी हर चीज को रिलेट करता जा रहा हूँ। ठीक है, बस वही तुम्हें भी करना है। ठीक है, तो हमने देखा 5th रूट यानी कि ले देकर के अंदर क्या बनना चाहिए, लीनियर बनना चाहिए। तो अंदर दे रखा है भाई साहब लोगों ने 1 5 की पावर x + 1, अब बाहर 5 की पावर x दे रखा है। ठीक है, तो हमें पता है कि भाई 5 की पावर x का डिफरेंशिएशन जो होता है, भाई इसका डिफरेंशिएशन ये था, है ना। तो 5 की पावर x का 5 की पावर x ln 5 बनने वाला है, तो 5 की पावर x उन्होंने दे दिया, 1/ln 5 करके यहाँ ln 5 लगा देंगे, तो ये तो 5 की पावर x का डिफरेंशिएशन ही लगा हुआ है। तो ये क्या बन गया 1 + की ऑब्वियस सी बात है कि हम करेंगे, है ना, कि 5 को मैंने बाहर निकाल दिया जिससे कि 5 की पावर x बन सके, और यहाँ पे ये चीज़ बन रही है। ठीक है, तो बस अब हम क्या करेंगे, 5 की पावर x यहाँ मुझे ln 5 बना देना जान पूछ के। ठीक है, और ये बन गया 1 5 की पावर x। एक और चीज़ भी है इसमें लिखने वाली कि इस सब्स्टिट्यूशन में जब कोई चीज़ ज़्यादा रिपीट होती है, ठीक है, ln 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, जो चीज़ सबसे ज़्यादा रिपीट करी है उसको t मान के देख लिया, राइट। और यहाँ से काफ़ी एविडेंट है, तो हमने 5 की पावर x को ही यहाँ पे t माना है। ठीक है, तो उससे ये क्या बन गया, ये बन गया 1 + 5 × t, है ना, होल की पावर 1/5। ठीक है, और ये पूरी चीज़ क्या बन गई, ये सब मिला करके dx हो गया, ये सब dt हो गया बेसिकली यहाँ पर। ठीक है, अब ये हमें करना आता है, ये सिंपल आपका लीनियर की पावर n है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/5 + 1, है ना, 1/5 + 1। ठीक है, एंड 1/ln 5। अच्छा, अब t की कोएफिशिएंट 5 है तो 5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा +c, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो आई होप सो आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। बाकी इन सब के सॉल्यूशंस भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, जो मेरे PDF शीट है उसमें सब कुछ है ये दिया हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें देखा है 7 2 की पावर 8x प्लस 3 2 की पावर 10x होल की पावर 1/4। फिर से वही चीज़ है भाई, होल की पावर 1/4 है, अपने को मतलब नहीं अंदर पक्का क्या होगा, अंदर पक्का क्या होगा, लीनियर होगा, क्योंकि उसके अलावा मुझे करना नहीं आता। तुम समझ रहे हो एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है, जब तुम श्योर होते हो कि अंदर लीनियर बनना चाहिए। अब यार अंदर लीनियर कैसे बनाऊं, अंदर तो एक्सपोनेंशियल दिख रहा है अभी तो फिलहाल में लीनियर तो बाद में छोड़ेंगे, है ना। लीनियर तो तब आएगा जब कहानी पॉलिनोमियल में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो क्या तुम्हें इतनी बात तो शायद बच्चे को समझ में आ रही होगी कि यार इसमें कॉमन तो ले ही सकते हैं। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो इतना तो समझ में आ रहा है कि कॉमन तो ले ही सकते हैं इसमें। तो 2 की पावर 8x शायद मेरे हिसाब से हर किसी ने कॉमन लेने की कोशिश करी होगी। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप एक बार खुद ट्राई करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार थोड़ा ना बोलता रहूँगा, और अगर आप अपने आलस में बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। इस पूरी चीज़ की बार 1/4 दे रखा है हमें क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। जैसे ही मैंने ये किया एकदम से कुछ चीज़ें क्लियर हुई, एकदम से एक फ्लैश जैसा हुआ। ये देखो 7 + 3t बन सकता है अगर मैं इस चीज़ को t मान लूँ, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ दिख रहा है। अच्छा, फिर एकदम से आया 1/4 और 8x को 4 से डिवाइड करोगे तो 2x बन जाएगा, यानी कि यही टर्म बाहर बन जाएगा, यही टर्म बाहर बन जाएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा 2 की पावर 8x की पावर 1/4, ठीक है। और 7 प्लस जो दे रखा है बिल्कुल वही चीज़ बन जाएगी। आपको समझ में आ रहा है कि हम ये क्यों करते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक एक लॉजिक समझ में आ रहा है आपको, वरना कोई फायदा नहीं है ना अगर आपको लाइन ऑफ थिंकिंग समझ में नहीं आए कि यही क्यों किया, ठीक है। तो ये बन गया 2 की पावर 2x, ठीक है, और ये बन गया 7 प्लस जो मेरा एम था वो मैंने अचीव कर लिया है। यहाँ पे हमें पता है कि जब भी उल्टी सीधी पावर होने वाली है तो अंदर लीनियर ही होगा, और जब स्क्वायर रूट होगा उस केस में बस मैं क्वाड्रेटिक को भी हैंडल कर सकता हूँ, वरना तो मेरी औकात के बाहर की चीज़ है, ठीक है। सो ये क्या बन गया अगर हम देखेंगे ध्यान से, तो ये आपकी चीज़ अगर आप इस 2 की पावर 2x को आपने t मान लिया तो ये बन गया 7 + 3t होल की पावर 1/4। अब जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने 2 की पावर 2x इसको मैंने t बोल दिया है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2x ln 2, फिर 2x का डिफरेंशिएशन दैट वुड बी 2, भाई 2x का डिफरेंशिएशन 2 आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे मैंने सीधे ये कर दिया, ठीक है। dx = dt, ठीक है। अब हमें 2 की पावर 2x तो ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। तो हमें इतना सब कुछ चाहिए dx के साथ, बेसिकली मुझे ये दे रखा है 2 की पावर 2x dx, ये बन रहा है अभी के हिसाब से, ठीक है। अब इस चीज़ को मुझे कन्वर्ट करना है इसमें, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा भाई, एक तो ln 2 एक्स्ट्रा है और एक 2 एक्स्ट्रा है, तो मैंने 1/2 ln 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ पे मैंने ऐड कर दी, तो 7 + 3t 1/4। अब 2 की पावर 2x इंटू ln 2 इंटू 2 ये सब करके ये बन जाएगा सेम टू सेम, तो ये पूरी चीज़ बन गई यहाँ पे dt, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ये तो अपने आता ही है, ये क्या बन जाएगा सिंपल 7 + 3t होल की पावर, अब जल्दी से बोल दो 1/4 + 1 क्या होगा 5/4, 5/4 और फिर इसी का उल्टा 4/5 है ना, 4/5, तो ये हो जाएगा 4/10 ln 2 प्लस c। यहाँ पे आप t की जगह पे क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2x, ठीक है। सो दैट वुड बी द आंसर। लेट मी जस्ट कंफर्म फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती हैं। सो आई गेस अच्छा ये 3 था, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे एक्चुअली 2 था, आई गेस आई डिड अ मिस्टेक और व्हाट, एक चीज़ मैंने गलती कर दी यहाँ पे, 7 + 3t है तो मुझे 3 से भी तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मुझे 3 से भी डिवाइड करना पड़ेगा तो 30 बन जाएगा, ठीक है। ये बात आई होप सो आपको क्लियर है कि यहाँ पे हमें ये 3 से भी तो डिवाइड करना पड़ेगा ना, ये तो 3t है उसकी वजह से, ठीक है। बाकी सब आई गेस सही है। ऑल राइट, सो आई गेस सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है, और बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो अब आप आई गेस लाइन से कर सकते हो सारे के सारे। तो हमें दे रखा है 27 e की पावर 9x प्लस e की पावर 12x होल की पावर 1/3, ठीक है। फिर से देख के ही समझ में आ रहा है कि भैया 1/3 वाली चीज़ बन रही है, यानी कि इसमें से आप e की पावर क्या कहते हैं इसको 9x आप कॉमन ले लीजिए इसमें से, है ना। तो e की पावर 9x कॉमन लोगे तो e की पावर 3x बन जाएगा। अब मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अंदर क्या बन गया, अंदर बन गया 27 e की पावर, अगर आपने 9x कॉमन लिया था तो 12 - 9 दैट इज 3x, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो तो समझ में आएगा, ठीक है। ये चीज़ बन गई आपके सामने साफ साफ दिख रहा है कि इसको मैंने t मान लिया। अब हवा में करने की कोशिश करो, 27 + t बन गया ये 27 + t 1/3। अब e की पावर 3x को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो e की पावर 3x आएगा और फिर 3x का डिफरेंशिएशन 3, तो 3 × e की पावर 3x आएगा, तो यहाँ पे आएगा 3 e की पावर 3x dx, ठीक है। लेकिन ये 3 तो था नहीं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो बस अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 27 + t होल की पावर 1/3 dt, ठीक है। और 1/3 हमारा अलग है। आंसर क्या हो गया इसका 27 + t
और ये 1/3 क्या बन जाएगा 4/3, फिर 3/4, 3 कट गया 1/4 और कुछ एक्स्ट्रा आएगा भी नहीं। यहाँ पे आप दोबारा लिख सकते हो e की पावर 3x + c। लेट मी चेक, या दैट्स द आंसर, इज इट, या दैट्स द आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इट विल गेट इंटरेस्टिंग। लाइक मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो आपने सोचे भी नहीं होंगे, लाइक जो JEE में आए हुए हैं बहुत सारे, एंड बहुत टफ क्वेश्चंस भी जो एकदम देखने में भयानक लगेंगे। अगर किसी एक बंदे के ऊपर तुमने ऐसे फेंक दिए तो मर जाएगा वो देख के। तुम क्वेश्चंस देख सकते हो, ठीक है। बहुत रेलेवेंट कैटेगरी है और बहुत ही एडवांस बूस्टर है ये, ठीक है। ये मिलेगा नहीं आपको कहीं पर भी। ये सारे क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन खुद बनाए हैं बैठ के, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन पे आते हैं। e की पावर x रूट के अंदर अभी मैंने बहुत बेसिक से लिए, ठीक है। मैं बहुत आराम से चल रहा हूँ। तो e की पावर x है, अब साफ साफ दिख रहा है कि भाई रूट है, अंदर लीनियर बनाना है। तो क्या करेंगे, e की पावर x को t मान लेंगे, तो t मान लिया 1 + t। अब e की पावर x dx क्या बन जाएगा, dt। बोलो, कुछ नहीं किया, e की पावर x को t मान लिया, तो e की पावर x dx डिफरेंशिएट कर लिया तो dt बन जाएगा, ठीक है। तो e की पावर x dx ये क्या बन गया, ये तो dt बन गया, और ये पूरी चीज़ आकी ये बन गई। अब ये तो कुछ है ही नहीं, 2/3 1 + e की पावर x 3/2 + c, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल देखो, बिल्कुल सेम। कितने लोग देखते ही समझ गए कि ये लिखा हुआ है t² + 1 dt। बोलो, ठीक है। इसके आगे कर लोगे, है ना, सिंपल आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसको देखो, अब मैं सारे सॉल्व नहीं करूंगा, अब मैं आपको बस फॉर्म बना के छोड़ दूंगा। आपको एक काम कर लेना चाहिए कि आप इसको प्रैक्टिस भी कर लें हाथ के हाथ, क्योंकि ये हमने पॉलिनोमियल में कर रखा है। सॉरी, अलजेब्रिक जो हमारा ग्रुप 1 का क्वेश्चन बनाना है हमें। बेसिकली क्या किया था मैंने इसमें मैंने e की पावर x को t मान लिया, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये e की पावर 2x यानी कि t²। यहाँ देखो साफ साफ दिख रहा है कि 3 की पावर x का स्क्वायर, देखो ये 3 की पावर x का स्क्वायर लिखा हुआ है। अरे देख 9x क्या होगा, 3² की पावर x यानी कि 3 की पावर 2x यानी कि 3x का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर किसी को ये बेसिक लेवल की चीज़ पे कंफ्यूजन था तो वो भी मैंने क्लियर करता जा रहा हूँ हाथ के हाथ। तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर मैं 3 की पावर x को t बोल दूँ तो ये लिखा हुआ है t² - 5t + 6 इसका स्क्वायर रूट, और फिर ये 3 की पावर x dx = dt बन जाएगा। तो ये पूरी चीज़ ये सब मिलाकर के बन गया dt, एंड दिस इज सिंपली द क्वेश्चन ऑफ, बोलो, टाइप 1.1.2, हेंस कैन बी डन। ये हमने कर भी रखा है, ठीक है। ये देखिए ये क्या बन जाएगा, जल्दी से बोल दो, t² - 5t + 6 का इंटीग्रेशन, सिंपल। e की पावर x को t बोलना है, दैट्स ऑल। समझ रहे, छुपा हुआ है, बस फॉर्म है हमारा वही का वही, बस छुपा हुआ है। यहाँ देखो e की पावर x को t बोल दोगे तो क्या बन जाएगा, t - 5 - t। e की पावर मतलब छुपा हुई है हमारी फॉर्म इसमें, इसलिए नाम क्या है, छुपा रुस्तम, ठीक है। आई गेस नाम काफी हद तक जस्टिस कर रहा है चीजों के साथ। अब ये देखो, ये थोड़ा देखने में भयानक लगता है कि यार ये क्या दे दिया इन्होंने एकदम से, ये तो मैंने कभी अपनी जिंदगी में भी नहीं किया है। मैं क्या देखो, तुम्हें लीनियर देख के बस ये याद रखना, स्क्वायर रूट देख के लीनियर याद आ जाता है कि लीनियर होना चाहिए अंदर, या क्वाड्रेटिक। यहाँ लीनियर ही लग रहा है। अगर मैं e की पावर x को t बोल दूँ तो ये बन जाएगा, पक्की बात है, 3t + 2 का रूट। अगर मैंने e की पावर x को t बोल दिया तो फिर बाहर क्या बन जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर एक और दिक्कत भी है, ये बनना चाहिए e की पावर x dt, ये भी बनना चाहिए। तो बाहर क्या बन रहा है, कहने को तो ये बोलेगा बाहर ये बन रहा है 7t² - 2t का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे फिर dx लिखा हुआ रह जाएगा। तो हमें ये dt बनाना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो e की पावर x dx, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम पहले इसमें से एक e की पावर x को हमें निकालना पड़ेगा, जैसे कि हम dx के साथ बना सके। तो मैंने इसमें से एक e की पावर x हटा दिया, तो 7e की पावर x - 2 रह गया, और एक e की पावर x जो आया वो मैंने इसके साथ चेप दिया। यहाँ पे जो एक e की पावर x आया, तो a की पावर x dx मिलकर क्या बन गया, dt बन गया। अब जरा इस फॉर्म को ध्यान से देखिए आप, ये सिंपल t लिखा हुआ है, 7t - 2 स्क्वायर रूट के अंदर 3t + 2, लीनियर रूट लीनियर का फॉर्म बन गया या नहीं बन गया, वही छुपा हुआ था इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। समझ रहे कितनी खूबसूरती से और कितनी खतरनाक तरीके से एक चीज करी जा सकती है। अब यहाँ देखिए, क्या आपको देखते ही फिक्र आ रही है कि 5 की पावर x को t मानना है, ठीक है। अब तो खेलना शुरू कर दिया होगा यार तुमने मेरे साथ, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये लिखा हुआ है t² + t + 1, ये चीज़ तो समझ में आ गई तुम्हें। और ये क्या लिखा हुआ है, इसमें से भी अगर मैं पहले तो, क्योंकि देखो ये क्या आने वाला है, 5 की पावर x ln 5 dx = dt, तो पहले मुझे इसका बंदोबस्त करना है। तो पहले 5 की पावर x को मैंने बाहर निकाल दिया इसमें से, इस पूरी नौटंकी में से पहले 5 की पावर x को बाहर निकालो, निकाल के यहाँ रख लो अलग से, ठीक है। एक ln 5 भी इंतजाम कर लो, तो उसके लिए हमें 1/ln 5 करना पड़ेगा, वो हमने करके रख लिया, ठीक है। इतना काम तो हमने कर लिया भाई साहब। और बताइए अब यहाँ जो रह गया वो क्या है, यहाँ पे रह गया 5 की पावर x + 1 रह गया, क्योंकि तुमने एक x निकाल लिया इसमें से, तो 2x में से x कट गया तो x + 1 रह गया, ठीक है। तो x + 1 - 2 ये रह गया यहाँ पे, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या बन गया, 1/ln 5 तुमने किया था, 5 की पावर x + 1 यानी कि 5 × 5 की पावर x, यानी कि 5t - 2 स्क्वायर रूट के अंदर, बोलो, t² + t + 1, और ये क्या बन गया, dt। ये क्या बन गया, ये बन गया लीनियर के अंदर रूट क्वाड्रेटिक, ये अपने को ऑलरेडी आता है,
ठीक है, आई गेस मज़ा आ रहा होगा, है ना? मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है, लाइक इट्स नाइस, राइट? तो ये क्या है, कर रखा है तुमने, कर रखा है, करो यार, अब तो अपने आप करो, तो मज़े आ रहे हैं। समझो भाई, इस पूरी चीज़ की पावर 7 दे रखा है और साथ में कुछ तो बवाल दिया है उसने, e की पावर 2x। कहाँ देखी हुई सी चीज़ लग रही है? पॉलिनोमियल ax प्लस b होल की पावर n, वो वाली फॉर्म नहीं लग रही देखने में तुम्हें साफ साफ? अगर मैं e की पावर x को t बोल देता हूँ तो बन जाएगा 3t प्लस 5 होल की पावर 7, 3t प्लस 5 होल की पावर 7। और कोई बोलेगा ये तो सर फिर टी स्क्वायर बन गया। मैंने कहा टी स्क्वायर नहीं बना, एक e की पावर x dx को तो मुझे उसके लिए छोड़ना पड़ेगा ना, dt के लिए, ठीक है? तो एक तो इसके साथ आ गया dt बन के, और एक e की बार x यहीं रह गया, यानी कि t। और यही हमने कर रखा है, टाइप 5 है हमारा, ये टाइप 1.1.5। इसको देखिए, e की बार x को हमने क्या बोल दिया? t बोल दिया, तो ये बन गया 1 प्लस टी, ठीक है? और यहाँ क्या रह जाएगा, जल्दी से बोलना, टी क्यूब नहीं रहेगा, टी स्क्वायर रहेगा, क्योंकि एक e की बार x इसके साथ आ जाएगा, बोल देगा dt। ये हमने कर रखा है फिर से टाइप 5, ठीक है, टाइप 1.1.5। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है? मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ। 2 की बार x को ऑब्वियस ही बात है उसी को t मानोगे, तो ये t प्लस, ये देखो 4 की बार x क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर x, है ना, यानी कि 2 की बार x का स्क्वायर, यानी कि टी स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर n। अब तुमने 2 की बार x को t बोला है, तो 2 की बार x dx जो होगा वो dt होगा, 2 की बार x जो dx जो होगा वो dt होगा। ये क्वेश्चन हमने कर रखा है टाइप 6। फीलिंग आ रही है, मजा आ रहा है, ठीक है? ये देखो, हाँ, अब इसमें थोड़ा मजा आएगा, ठीक है? तो अब इसको देखे थोड़ा लोग कहेंगे कि यार ये तो बड़ी पावर हो गई, e की बार 4x है। मैंने कहा तुम अपनी फ्लो मत तोड़ो, तुम्हारे दिमाग में क्या है, या तो रूट के अंदर या तो लीनियर होगा या रूट के अंदर क्वाड्रेटिक होगा। और बाय एनी चांस अगर रूट के साइड में कोई पॉलिनोमियल जैसी चीज बन रही है तो पक्का लीनियर ही बनना चाहिए यहाँ पर, ठीक है? तो देख लेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर पहले लीनियर से ट्राई करते हैं, ठीक है? पहले हमारी अप्रोच जो है, मेथड नंबर 1 बोल लो कि लीनियर से ट्राई करते हैं। लीनियर के लिए तो फिर पूरी चीज को टी बोलना पड़ता है, तो e की बार 4x को t बोल दिया, तो ये बन गया 1 प्लस टी का स्क्वायर रूट, सिंपल, ठीक है? अब इसका डिफरेंशिएशन e की पावर 4x और साथ में एक 4 और आ जाएगा, dx इज इक्वल्स टू dt, बोलो। तो ये बन गया e की पावर 4x dx इक्वल्स टू dt, है ना? तो इसमें से एक e की पावर 4x को तोड़ के लिख दो, तो e की पावर 4x dx तो यहाँ पे आ गया, और एक e की पावर 4x यहाँ रह गया, ठीक है? अब 1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ 4 बन सके, ठीक है? अब ये पूरी चीज़ बन गई dt, ठीक है? तो अब मैं इसको जरा यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन के अंदर 1/4 e की पावर 4x बन गया t, तो t रूट 1 प्लस टी dt। क्या तुम्हें ये सॉल्व करना आता है? हाँ जी, बिल्कुल आता है। लीनियर रूट लीनियर का क्वेश्चन हो गया, सिंपल सा, कहा था मैंने, बच्चों का खेल है, ठीक है? अब मानो तुम्हें ऐसे नहीं करना, मान लेते तुमने ऐसे नहीं किया, तुमने मेथड नंबर 2 से किया, है ना? आई गेस मैंने सही किया, आई गेस किया। तो हाँ, अच्छा, अगर तुमने ऐसे नहीं करना, तुमने कहा नहीं है मतलब अंदर क्वाड्रेटिक भी तो बना सकते हैं सर, मैंने कहा हाँ बना सकते हो। लेट्स से किसी ने ऐसे किया कि मुझे तो e की बार 2x को मैंने t बोल दिया, तो e की बार 4x जो है वो तो t स्क्वायर हो गया। तो उस सिचुएशन में फालतू में तुमने कॉम्प्लिकेट किया चीज़ों को, तो ये क्या बन जाएगा रूट के अंदर? ये बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब तुम्हें फॉर्मूला भी गंदा लगाना पड़ेगा, बट अब कर दिया तो कोई बात नहीं। तो रूट के अंदर 1 प्लस टी स्क्वायर बन गया, ठीक है? एक बार मैं देख लेता हूँ, कुछ और चीज़ तो नहीं है, ठीक है? तो तुमने ऐसे किया इसको, ठीक है? रूट के अंदर 1 प्लस टी स्क्वायर, और फिर e की बार 8x क्या बन जाएगा? एक मिनट, तुमने जब e की बार 2x को t बोला, दैट सिंपली इंप्लाइज कि e की बार 2x dx, और यहाँ पे 2 भी आएगा, वो बराबर होगा dt के, ठीक है? तो इसमें से यहाँ रह जाएगा e की बार 6x, दैट इज सिंपली t क्यूब dt, और वो 1/2 एंड ऑल दैट लगा लेना। तो ऐसे भी ये भी क्वेश्चन तुम्हें करना आता है, नहीं आता है? कैसे आता है? ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है टाइप 7 में, आई गेस, नहीं, छुपा रुस्तम टाइप कौन सी है? टाइप 7 ही है ना, छुपा रुस्तम टाइप, ठीक है? उसी का क्वेश्चन है। कैसे करते हैं बोलो? अरे भूल गए क्या? ले भूल गए। 1 प्लस टी स्क्वायर का रूट, कोई बोलेगा सर हमने ये तो कर रखा है कि रूट क्वाड्रेटिक है और साथ में लीनियर होता है, बट ये क्या नौटंकी है? ये तो क्वाड्रेटिक के साथ में क्यूब दे रखा है। ये हमने कब किया है? बोलो कब किया है, जल्दी से बताओ। अगर मैं टी स्क्वायर को एक नया कुछ बोल देता हूँ, मान लो मैंने बोल दिया इसको v, ठीक है? क्योंकि अंदर लीनियर बनाना पड़ेगा, तुम सही बोल रहे हो, तो अंदर लीनियर बना दिया, 1 प्लस वी कर दिया इसको। अरे यार ये v बन गया, नहीं बन गया? अब टी क्यूब जो है, इसमें से जो टी स्क्वायर है वो तो v ही बन गया, फिर ये क्या बन गया? 2t dt इक्वल्स टू dv। तुम समझ रहे हो पहले तो चीज़ कॉम्प्लिकेट कितनी हो गई, पर यहाँ से भी सीखने की जरूरत है क्योंकि ये हमने कर रखा है, दिस इज टाइप 7, ठीक है? तो टी स्क्वायर तो v बन गया, और 8t जो है वो dt के साथ मिलकर क्या बना देगा? बोलो, t dt मिलकर क्या बना देगा? dv/2, वो सब तुम कर लेना, कोएफिशिएंट एंड ऑल दैट, ठीक है? तो ये अब तो कर सकते हो ना, अब तो लीनियर बन गया ना, सिंपल। अच्छा, एक और मेथड कर सकते हैं, एक और मेथड किया जा सकता है, बिल्कुल ही अगर उस पर आ जाओ, ठीक है, जिसको बिल्कुल ही समझ में ना आए, वो ये भी तो कर सकता है। वो कहेगा सर मैं e की पावर x को t मानूंगा। उस सिचुएशन में तो तुमने बहुत ही तुमने शुरुआत तो बहुत बेसिक से करी है, तुम बोल रहे हो सीधे सीधे कि 1 प्लस टी की पावर 4 बन गया अंदर, ठीक है? अब e की पावर 8x है, तो e की पावर x dx इक्वल्स टू dt, ये तो हो ही गया, तो एक तो हट गया इसमें से, तो e की पावर 8x में से एक हट गया, dx के साथ मिलकर उसने dt बना दिया, तो एक जो हट गया उसकी वजह से यहाँ पे आ गया t की पावर 7, ठीक है? अब ये कैसे करोगे? तो अब देखो कोई तरीका नहीं है,
अब यहाँ पे आप दो तरीके से गेम खेल सकते हो। एक तरीका तो वही है कि मैं बोलूँगा कि भैया टी स्क्वायर को यू बोल दो, तो क्यों बेवकूफ़ी कर रहे हो यार, अब तो कम से कम दिमाग लगा लो। टी की पावर 4 को सीधे बोलो, तुमने बोल दिया मानो वी, ठीक है, तो ये बन गया 1 + v, ठीक है, ओके। फिर ये बन जाएगा 4t³ dt = dv, राइट। तो फिर अब इसमें से t³ तो तुम्हें हटाना पड़ेगा, t³ जब तुम इसमें से हटा दोगे तो t³ dt हो जाएगा dv/4, तो वो 4 वो बाहर आ गया, कोएफिशिएंट तुम देख लिया करो, t की पावर 4 रह गया यहाँ पे, तो ये v बन गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका फिर से उसी तरीके से होगा। तो ऐसी बेवकूफ़ियाँ क्यों करनी है, ये बेवकूफ़ियाँ क्यों कर रहे हो, ये बेवकूफ़ियाँ अब नहीं करनी है, ठीक है। बात क्लियर है एकदम अपनी तरफ से, क्या क्लियर है, ठीक है। अब ये सब हमें नहीं करना है, हमारा गेम एकदम सिंपल है। क्या है बॉस, सिंपल सा गेम था जो मैंने तुमसे बोला था, सीधे सीधे e की पावर 4x को t मानो, गेम खत्म करो, ठीक है। एक झटके में क्वेश्चन सॉल्व हो गया था हमारा, ठीक है। पर मैंने तुम्हें सब बता दिया क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन मेरे खुद के बनाए हुए हैं, तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि कहाँ पे कंफ्यूजन होगा। अब यहाँ पे भी बहुत सारी अप्रोचेस हैं, मैंने अपनी जो तुम्हें सॉल्यूशन शीट दी है उसमें मैंने 2 तरीके बता दिए हैं। मैं इसमें सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ जो सबसे कॉमन सेंस वाला है कि भाई e की पावर 5x दिख रहा है मुझे, और इधर भी अगर तुम देखोगे तो e की पावर 5x है और फिर e की पावर 5x का स्क्वायर है। देखो इसमें आप समझाओ थोड़ा सा, है ना, जब बोलते हैं कि इसका स्क्वायर है तो पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, तो अल्टीमेटली ये बनने वाला है। जैसे 3 की बार x था और 9 की बार x था, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है एकदम से समझने के लिए कि अगर ये t है तो ये t का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को देखने की आदत डालो अपनी। तो मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, सबसे सिंपल तरीका, e की बार 5x को मैंने t बोल दिया, सिंपल। तो रूट के अंदर क्या बन गया, 3 + 2t - t का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, e की बार 5x 5 dx = dt, तो 1/5 लगा देंगे तो 5e की बार 5x dx क्या बन जाएगा, dt। क्या ये क्वेश्चन तुमने करा हुआ है, बिल्कुल करा हुआ है सर, टाइप 1.1.2 रूट क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। आइए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। आई गेस आपको मज़ा आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन देखने में बड़े भयानक से हैं और करने में मजाक है। अब ये देखो बड़ा खतरनाक लग रहा है देखने में, पता नहीं क्या तो यहाँ दे रखा है और कुछ तो बहुत ही गंदा इसने यहाँ कर रखा है, पर जैसे ही हमने देखा ये है ना +n है और कुछ तो इसने यहाँ किया है प्लस कर रखा है और रूट लगा रखा है, यानी कि समथिंग प्लस स्क्वायर रूट और होल की पावर n। सर ये चीज़ तो मेरी देखी हुई है, ये कुछ इस टाइप की फॉर्म तो लग रही है मेरे को, वो x² + -a² यहाँ सब भी, ठीक है, ये चीज़ देखी हुई है अपनी। तो ये टाइप कौन सा है, आई गेस कौन सा 5 है, टाइप 5 है, ये कौन सा टाइप है, टाइप 6 है शायद ये, हाँ ये टाइप 6 है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमारी देखी हुई है, लेकिन ऐसे थोड़ा ना कोई हम डायरेक्टली लगा सकते हैं इसमें, बस देखी हुई सी लग रही है तो हम अपना लक ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो लक ट्राई करने से पहले तो मैं इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में लाऊं ना, अभी तो ये सब कुछ e की बार x में है, तो एक दिमाग में सबसे बेसिक सा जो आएगा, देखो सबसे छोटा कौन सा है, e की बार x ही दिख रहा है सबसे छोटा, तो मैंने e की बार x को t मान लिया, कम से कम मेरी आंखों को कुछ तो दिखे, ठीक है। तो उस चक्कर में क्योंकि e की बार x को t मानना है, तो ये बात भी श्योर है कि e की बार x dx को मुझे dt मानना ही पड़ेगा, तो पहले से ही मैंने इसमें से एक e की बार x को निकाल के dx के साथ जोड़ के dt कर दिया है, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ कैसे लिखी जाएगी इंटीग्रेशन के अंदर, 6t³ नहीं t², ठीक है, और -3, क्यों, क्योंकि जो एक e की बार x है, जो एक e की बार x है यहाँ पे, जो एक e की बार x कॉमन आया वो dx के साथ मिलकर उसने क्या बना दिया dt, ठीक है। अब इधर देखते हैं, ये दे रखा है 2t³ - 3t, ठीक है। फिर प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर क्या दे रखा है, स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है, ये थोड़ा खतरनाक लग रहा है, 4t की पावर 6 - 12t की पावर 4 - 9t² + 1 होल की पावर n। इस टाइम पे बहुत दे रहा है जेई इस टाइप के गंदे एक्सप्रेशंस ट्रिग्नोमेट्री में डाल के, और जाने क्या क्या कर रहा है, वो अपने पुराने जो उसने क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना उसके साथ खेल रहा है। और ये मुझे पता है, पहले मुझे पता नहीं था ये सब, पर जब मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस देखे हैं, जैसे उसको ये क्वेश्चन देना होगा, वो ये क्वेश्चन दे देगा, यहाँ लगा देगा 0 से 2 तक इंटीग्रेट करिए इसको, और बुक्स आपकी इस क्वेश्चन को कहाँ डाल रही है, डेफिनेट में, जबकि क्वेश्चन किसका है, इंडेफिनेट का। अबे डेफिनेट का क्या है इसमें, तुम पहले इंटीग्रेट करोगे, एक जगह 3 डाल दो, फिर 0 डाल दो, फिर माइनस कर दो, ये तो बेसिक अरिथमेटिक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आइडियली अगर कोई मेरे टाइप का होगा, दिमाग वाला इंसान थोड़ा सोचेगा इसके पीछे, तो वो कहेगा इसको इंडेफिनेट में डालना चाहिए आपको, क्योंकि पूरी सारी कहानी इंडेफिनेट की है। इस चक्कर में बच्चे इंडेफिनेट में बोलते हैं यार इसमें तो कुछ आता नहीं है, अब समझ रहे हो, डेफिनेट का क्वेश्चन हिलेगा नहीं तुमसे, ठीक है। तो ये देखो, क्या ये बात समझ में आ रही है कि अपना एम क्या है, हमारा एम क्लियर है कि अगर ये हमारी चीज़ x है तो x प्लस अंदर क्या होता था, x का स्क्वायर प्लस माइनस a², ये होता था सर। तो पहले हम इसका स्क्वायर करके देख लेते हैं, तो 2t³ - 3t इसका स्क्वायर करना है, तो t तो मैंने इसमें से पहले बाहर निकाल दिया, तो t² बन गया वो, तो अंदर क्या रहेगा, अगर तुमने t बाहर निकाल दिया था तो 2t² - 3 इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगा लेना चाहिए, ऐसे नहीं कि पागलों की तरह स्क्वायर करने बैठ गए, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा 4t की पावर 4 + 9 - 6 नहीं होगा, 12 होगा, 12 नहीं 24 ही हो जाएगा सीधे, 24t²। आई होप सो मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी है, ठीक है। तो यही बनना, देखो
एक मिनट, 2 इंटू 3 है 6, हाँ 12 बनेगा, सॉरी वो तो आप देख लेना। तो देख लो 4t की पावर 6 माइनस 12t की पावर, हाँ ये टी स्क्वायर मल्टीप्लाई भी तो होगा, देखो ये मल्टीप्लाई ये हुआ, क्या बन जाएगा 4t की पावर 6, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 12t स्क्वायर माइनस में, तो टी स्क्वायर से बनके ये बन गया प्लस 90, बिल्कुल वही चीज़ बन गई यहाँ पे। ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, क्या हो रहा है भाई, पेन मेरा काय को हैंग करने लग गया है। ठीक है जी, तो आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं इस पूरी चीज़ को थोड़ी देर के लिए क्या बोल दूँ, मान लो मैं इसको बोल देता हूँ u, ठीक है। मैंने क्या सब्सटीट्यूशन किया है, मैंने बोल दिया ये जो दे रखा है 2t³ माइनस 3t, इसको u बोल दिया मैंने, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है u प्लस, और ये पूरी जो चीज़ लिखी है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है, ये है u का स्क्वायर प्लस 1 नहीं है मेरे लिए, 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, और इस पूरी चीज़ की पावर n दे रखा है। इसको देखते ही हमारे अंदर खुशियों के मैदान घूम गए, क्योंकि ये तो हमने कर रखा है। लेकिन तुम कहोगे सर इसका क्या करेंगे, मैंने कहा एक बात सुन भाई, तूने अगर 2t³ माइनस 3t को u बोल दिया तो पूरी चीज़ को, ये तो पूरी चीज़ dt में दे रखी है ना, तो मैं इसको u में भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको डिफरेंशिएट करो, तो ये बन जाएगा ना 6t स्क्वायर माइनस 3, ठीक है ना। अरे यार ये तो बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, dt इक्वल्स टू डी यू। तो ये पूरी चीज़ डी टी के साथ मिलकर क्या बनाएगा, डी यू, तो यहाँ आ जाएगा डी यू, और इसका इंटीग्रेशन। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख के दे दूँ, एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का n, क्या तुमने ये क्वेश्चन नहीं कर रखा है? अरे बिल्कुल कर रखा है। तो क्या ये नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जैसे ही कर लोगे, u की वैल्यू डाल देना ये, फिर जब ये डाल देना फिर t की वैल्यू डाल देना उसके अंदर, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन टी पॉइंट टाइप आपका 5th 1.1.5 का क्वेश्चन है। इतना खतरनाक क्वेश्चन देखने में लग रहा था। पहले मैंने ई की बार इसको हटा दिया इसमें से, पहले मैं पॉलिनोमियल की दुनिया में लेकर आया इसको, फिर पॉलिनोमियल भी हटा दिया मैंने इसमें से, और फिर मैं उसको उसमें ले आया, ठीक है। आई होप सो मज़ा तो आ रहा होगा, ऐसा तो नहीं मान सकता कि मज़ा नहीं आ रहा होगा। हमें छुपी हुई चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, ठीक है। किसी के घर में झाँकना, छुपी हुई चीज़ें पता लगाना, ये हमारा फेवरेट काम होता है, ठीक है, क्योंकि हम पागल लोग हैं, कोई काम धंधा है नहीं हमारी ज़िंदगी में, तो यही करते रहते हैं, ठीक है। तो एनीवेज अब ये देखो, फिर से वही एक फीलिंग आ रही है कि यार ई की बार एक्स, ठीक है। और ये तुम्हें याद भी होगा, यहाँ से हमारा वो वाला शुरू हो गया एक तरीके से, रेशनलाइजेशन जो हमने किया था, राइट। रेशनलाइजेशन याद करो, क्या करते थे कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी है उसको टी मान लो, या सॉरी स्क्वायर रूट हटाना है, बेसिकली जिंदगी का काम है स्क्वायर रूट हटाना, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें डायरेक्टली दिख रहा है, पहले तो हम इसको पॉलिनोमियल में लिया है, ई की बार एक को टी मान लेते हैं, तो ई की बार एक्स डी एक्स जो है वो तो डी टी बन गया, बोलो तो अंदर क्या बन गया 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया ये, तो डी टी, बोलो खत्म। ये तो आता ही आपको करना है ना, टाइप 8 का क्वेश्चन हो गया। ये देखिए सबसे पहले साथ साथ दिख रहा है ई की पावर एक्स डी एक्स, तो मैं इसको सबसे पहले तो पॉलिनोमियल फॉर्म में ले आऊंगा, जो इतना गंदा क्वेश्चन मुझे देखने में लग रहा है। जैसे ही मैं इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में लाता हूँ, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टी का वही सब, ठीक है, 7 1 प्लस टी की पावर 4 क्यूब, और ये पूरी चीज़ बन गई डी टी। ये क्वेश्चन हमने कर रखा है, रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। रेशनलाइजेशन की टेक्निक आती है, स्क्वायर रूट हटाना है। अब 20th क्वेश्चन जो है, अब इसमें अगर आप देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार सर इसमें कैसे करेंगे। मैंने कहा देखो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है स्क्वायर रूट के अंदर कुछ दे रखा है, तो रेशनलाइजेशन कैसे होता है कि स्क्वायर रूट हटा दो, तो स्क्वायर रूट हटा दो, बस इसको हटाना है यहाँ से, यानी कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे अंदर वाला टी स्क्वायर के बराबर हो, ठीक है। इसका मैंने स्क्वायर कर दिया तो ई की बार एक्स माइनस 1 टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ टी, भाई ये पूरी चीज़ को तो मैंने टी बोल दिया। डी एक्स क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, या फिर बोलो यहाँ से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। तो ई की पावर एक्स माइनस 1 का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही आ गया, ई की पावर एक्स डी एक्स, और यहाँ से आ गया 2t dt, बोलो तो dx की जगह पे आएगा, ओके वेट अ सेकेंड, हाँ। तो अब देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग गेम हो गया, क्योंकि ई की पावर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर है, ठीक है। ये चीज़ हमें एज अ इक्वेशन की तरह दे रखी है, राइट। और ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 2t dt आ रहा है, तो कोई बोलेगा सर डी एक्स कितना हो गया। मैंने कहा देखो डी एक्स क्या हो, ये हमारे टाइप 6 में भी हुआ था दिक्कत, जो ग्रुप 1 का जो टाइप था। तो यहाँ पे ई की पावर एक्स आ गया, पर इसको तो हमें टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ से कर लो ना यार। तो ई की पावर एक्स क्या हो जाएगा, बोलो टी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, सिंपल। तो वही डाल दो यहाँ पे, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2t dt डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 1। ये समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग। रेशनलाइजेशन का मेन फंडा क्या होता है कि स्क्वायर रूट को उड़ा दो। जैसे जब हमने इस क्वेश्चन को किया था, ठीक है, तो इसमें x की पावर 1/3 था, तो हमने उसी चीज़ को हमने बोल दिया टी क्यूब के बराबर है, जिससे कि वो खत्म हो जाए। ऐसे ही हमने यहाँ पे किया, हमने बोला अच्छा स्क्वायर रूट हमें मारेगी, ठीक है, तो मैंने उसको टी स्क्वायर मान लिया, इस पूरी चीज़ को मैंने टी स्क्वायर मान लिया, खत्म, छुट्टी हो गई इसकी स्क्वायर रूट की। दैट इज द वे ऑफ रेशनलाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये आपका dx की जगह पे क्या आ जाएगा, dx की जगह पे आ गया 2t dt डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैटेगरी 2 में चला गया। इतना करते ही ये क्वेश्चन किस में चला गया, कैटेगरी 2 में। एक मिनट रिकॉर्ड हो रहा है,
ठीक है, कन्फ्यूजन हो जाती है कई बार। तो ये बन गया 2 बाहर निकल गया, ये बन गया टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 dt। ये दुनिया का सबसे सिंपल क्वेश्चन है, +1 -1 करना होता है। कैटेगरी 2 में आपको ये इसकी तो लड़ी लगा देंगे, कुछ है ही नहीं इसमें तो आप हाँ ये कर लोगे, इसकी टेंशन ना लें। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है भैया, एप्लीकेशन इंटरेस्टिंग था क्योंकि इसको देख के कोई डर जाता है कि अच्छा आप करेंगे इसमें। ठीक है, अच्छा ये देखिए, इसको भी देख के आपको अपना याद आ गया होगा, टाइप 10 मैनिपुलेशन बेस्ड। ठीक है, उसी के ऊपर है लाइन से, मैंने 2 क्वेश्चन ले लिए सीधे सीधे उसी टाइप के, छुपा के दिया है। देखो भाई साफ साफ दिख रहा है e की पावर x dx है। ठीक है, तो e की पावर x को भी मैंने t मान लिया और दिख भी रहा है साफ साफ कि e की पावर x को बहुत बार इसमें जो है डाला गया है फालतू में। तो ये बन गया 9a t स्क्वायर प्लस बोलो t स्क्वायर प्लस 24a स्क्वायर। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया बिल्कुल, ये तो मैं कुछ नहीं कर रहा इसमें। t स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर होल की पावर 1/3। ठीक है, आपको याद होगा ये हमने कर रखा है क्वेश्चन, ये आपका टाइप 10 में हमने किया था, मैनिपुलेशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी टाइप की चीज़ दिख रही है, बट इसमें गेम है कि भाई पाई की पावर 12x, पाई की पावर 12x, पाई की पावर 6x, और दिया इसने यहाँ पे सिर्फ पाई की पावर x dx ही है, तो मानना तो भैया यही पड़ेगा वरना फंस जाएंगे। सही, सॉरी, इसको हमें t मानना है। ठीक है, तो पाई की पावर x dx इज इक्वल टू dt। तो ये बन रहा है 9a t की पावर 12 प्लस, ओ भाई साहब, t की पावर 12 प्लस 24। एक काम कर सकते थे हम, इसमें से पाई की पावर उसको कॉमन भी तो ले सकते हैं, है ना भाई, हम ये भी तो कर सकते थे। रुक जाओ, देखो एक तरीका तो ये होगा जो मैंने बताया तुम्हें। देखो पाई की पावर 6x जो है वो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, राइट, और फिर पाई की पावर 6x जब कॉमन आएगा तो 1/3 की वजह से वो पाई की पावर 2x बन जाएगा। आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैंने पाई की पावर 6x बाहर निकाल लिया पूरे में से, तो ये बन गया 9a पाई की पावर 6x प्लस पाई की पावर 6x प्लस 24a स्क्वायर। पहली बात तो ये हो गई, इसके अंदर पाई की पावर 6x माइनस 3a स्क्वायर। इस पूरी चीज़ की पावर 1/3 दे रखा है। पाई की पावर देखो, पाई की पावर 6x बाहर आएगा, पाई की पावर 6x बाहर आएगा, उसकी पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो वो इसको काट देगा तो बना देगा क्या 2x। ठीक है, तो पाई की पावर 2x बाहर आया, उसके साथ वो x के साथ मिल गया, तो मिल गया पाई की पावर 3x dx। अब आया मज़ा। अब मज़ा क्यों आया, देखो ध्यान से समझो मेरे गेम को। पाई की पावर 3x जो हो गया उसका जो स्क्वायर होता है दैट इज पाई की पावर 6x। तो देखो ये लिखा हुआ है, अगर मैं पाई की पावर 3x को t बोल दूं, ठीक है जी, तो पाई की पावर 3x लॉन पाई और फिर 3x का डिफरेंशिएशन 3 और फिर यहाँ पे आएगा dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, ये बात होगी। तो 3 और लॉन पाई तो चलो हम लगा देंगे 1/3 लॉन पाई, वो तो लग जाएगा। तो पाई की पावर 3x और 3 लॉन पाई। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ तो बन गई dt, उससे मतलब नहीं है ज़्यादा अपने को। यहाँ देखो ध्यान से, ये क्या हुआ, ये बन गया 9a t स्क्वायर प्लस बोलो, ये बन गया टी स्क्वायर 24a स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। सो टी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर होल की पावर 1/3 dt। ठीक है, आई गेस आपको गेम समझ में आ रहा होगा कि क्या गेम है। ठीक है, ऑल राइट देन, आई गेस मज़ा आ रहा है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हमें दे रखा है e की पावर 10x प्लस e की पावर 7x, है ना, वो वाली चीज़ देख के समझ में आ रहा होगा, गिव एंड टेक मेथड, है ना। तो क्या करना चाहिए, किसको t माना जाए, आई गेस e की पावर x को t मान के बाद छुट्टी करते हैं, राइट। तो ये बन जाएगा t की पावर 10 प्लस t की पावर 7 प्लस t की पावर 4, ठीक है, 2 t की पावर 6 3 t क्यूब प्लस 6 होल की पावर 1/3। आई गेस इसके आगे आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, इनफ प्रैक्टिस हैव बीन डन, राइट, ऑल राइट। अच्छा एक मिनट, एक सेकंड, मैंने एक गलती कर दी छोटू सी, इफ यू रिमेंबर, लाइक अगर आपको समझ में आया तो यहाँ पे एक टी हटेगा इसमें से, है ना, क्योंकि एक टी जो है वो dx के साथ जाएगा तो वो बनाएगा dt, है ना, e की पावर x dx करके। तो यहाँ बनेगा t की पावर 9 t की पावर 6 और t का क्यूब। लेट मी चेक फर्स्ट ऑफ ऑल, या आई गेस दैट्स द पॉइंट। ठीक है, अच्छा अगर चाहो तो एक स्टेप फर्दर कर सकते हैं, इसमें से t निकाल के इसमें डाल देना है, दैट्स ऑल, राइट। तो फिर ये पूरा आपका मान लो u बन गया, तो फिर ये du बन जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट, ऑल राइट। अच्छा अब इसमें देखो, अच्छा इसमें हम शायद एक थोड़ा सा दिमाग में लगा पाएंगे कि भाई क्या आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे e की पावर में mx है, फिर ये क्या है e की पावर में 6mx दे रखा है, फिर ये क्या है e की पावर में mx डॉट e की पावर x है। ये इन्होंने जो +1 लगा रखा है ना, इसका लॉजिक समझो, वो इन्होंने जानबूझ के लगाया जिससे कि मैं बाद में जाके d के साथ लूँगा। नहीं आ रही है बात समझ में, रुक जाओ, एक मिनट मैं कैसे समझाऊँ इस चीज़ को अभी इनको।
चलो मैं अभी सिंपल से आपको ले रहा हूँ कि इतना तो हर किसी को समझ में आ रहा है कि ई की पावर एक्स को टी लेना है इसमें, है ना। तो थोड़ा हम पहले सिंपल, इतना ज़्यादा इन्होंने कॉम्प्लिकेट कर दिया है चीज़ों को, तो हम पहले सिंपल कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये बन जाए ई की पावर एक्स है, यानी कि टी की पावर में 7m+1 करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा टी की पावर में 2m, ये हो जाएगा टी की पावर में m, क्योंकि ई की पावर एक्स इन तीनों में से मैंने कॉमन लेकर के डी एक्स के साथ रख दिया, क्योंकि ये बन जाएगा ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो वहाँ तो डी टी तैयार हो गया आपका। ये क्या बन गया, ये बन गया 2t की पावर 6m प्लस 7t की पावर m+14, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमने कर रखा है। आप चाहो तो यहाँ पे t की पावर m को फिर से u मान सकते हो, ठीक है। एक तो ये तरीका कर सकते हो, बाकी मैंने ये चीज़ें करा रखी हैं, दोबारा कोई सेंस बनता नहीं है डिस्कशन करने का, आपको रिवाइज करना पड़ेगा आइडियली स्पीकिंग, ठीक है जी। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि भाई थोड़ा सा चीज़ें बढ़ेंगी। तो हमें दे रखा है ई की पावर एक्स की पावर 4 एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x की पावर 5 ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको देख के तो भैया हवा भी नहीं लग रही है कि यार ये क्या नौटंकी दे दी इन्होंने, है ना। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है यार, ये तो पता नहीं क्या लग रहा है कहीं यहाँ से। एक तो ये समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने ये अलग अलग करके क्यों दिया है, ऐसे क्यों नहीं दिया साथ में कि ई की पावर एक्स की पावर 4 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ से भी दिख रहा है कि x कॉमन आ जाएगा, ठीक है, ये भी दिख रहा है। अच्छा, फिर ये भी दिख रहा है कि अच्छा ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 और यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x की पावर 4। मे भी यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4, तो ये आ जाएगा। बट करना क्या चाह रहे हैं, व्हाट इज़ द गेम प्लान बिहाइंड दिस, क्या 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 कुछ छुपा हुआ है क्या इसके अंदर। तो करें क्या फिर इस क्वेश्चन के अंदर, ई की पावर एक्स की पावर 4 एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x की पावर 5 ई की पावर एक्स स्क्वायर। देखो हमने एक चीज़ जो हमने इस टाइप की कर रखी है प्रोडक्ट बेस में कि भाई अगर ई की पावर में कुछ एच एक्स होता है तो यहाँ पे एच डैश एक्स बन जाता है, ठीक है। और वो फिर वो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बन जाता है। अगर ये एफ है तो एफ प्लस में ये एफ डैश लिखा हुआ है, ठीक है, वो वाली चीज़। तो क्या वो हो रहा है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। देखो इसमें आप फंसा हुए हो अभी, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो फिर हमें साथ में लिख लेना चाहिए ई की पावर एक्स की पावर 4 एक्स का स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ पे आपके साथ IIT डबल गेम खेल सकता है कि अच्छा उसने शायद अलग करके देखा है, तो वो आपको होशियार समझ रहा है। होशियार कैसे समझ रहा है कि ई की पावर एक्स की पावर और ई की पावर एक्स स्क्वायर जो है मैंने अलग अलग दिया है, ठीक है। तो वो उसका पहला ट्रैप क्या है कि जो होशियार बंदा होगा वो ये सोचेगा कि इसको जोड़ना है, ठीक है। ये हो गया पहला बंदा, सॉरी जो बेवकूफ़ बंदा होगा वो ये सोचेगा कि इनको जोड़ना है। दूसरा बंदा होगा वो सोचेगा नहीं, अगर IIT ने अलग अलग करके दिया है तो कुछ रीज़न हो सकता है। तीसरा होगा जो और होशियार होगा, वो कहेगा IIT ने पहले सोचा होगा कि जो बेवकूफ़ बंदा होगा वो इसको जोड़ देगा, लेकिन जो होशियार बंदा होगा वो सोचेगा कि इसको नहीं जोड़ना है इसलिए वो नहीं जोड़ेगा। लेकिन जो होशियार से भी होशियार होगा वो सोचेगा हो सकता है IIT ने ये सोचा, इस चक्कर में हमें इन दोनों को जोड़ देना चाहिए, ठीक है। बेसिक सिंपल भाषा में जोड़ देना चाहिए। जो बेवकूफ़ बंदा है वो डायरेक्टली इसको जोड़ देगा, ठीक है। जो होशियार बंदा है वो कहेगा IIT ने शायद एक यहाँ पे दिमाग लगा करके बोला होगा, कुछ तो उसने दिमाग लगा के बोला होगा कि इसको अलग करना है। लेकिन जो होशियार से भी होशियार है वो IIT का गेम समझ गया कि IIT ने यहाँ पे फ्लॉप किया है कि जो होशियार बंदा है वो फंस जाएगा इसमें कि अच्छा इनको अलग ही रखना होगा। पर IIT चाहता यही है कि होशियार से भी जो होशियार बंदा है वो इसको जोड़ देगा साथ में कि नहीं जोड़ना ही है। आई होप सो कभी IIT होशियार की पावर क्यूब ना जाए, फिर अपने को एंटर करना पड़ेगा। तो ई की पावर एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और साथ में क्या देखा है एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x की पावर 5 dx, ठीक है। अभी हम बस ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, कि शायद ये वाली चीज़ इसमें लग रही होगी। मेथड नंबर 1 चल रहा है अपना, ठीक है। अच्छा इसमें यार एक चीज़ ये भी लग रही है कि x कॉमन ले लिया जाए अगर, तो ई की पावर एक्स की पावर 4, क्योंकि एक और चीज़ भी है ना, अगर मैंने x कॉमन ले लिया तो देखो यहाँ पे सब इवन पावर्स हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कि ऐसा क्यों करा, क्योंकि इवन पावर्स हैं इधर। और अब हम कोशिश करेंगे फॉर्म करने की। इनफैक्ट मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है इसको देख के साथ में, एक्स डी एक्स। याद करो अलजेब्रा वाले क्वेश्चंस, एक्स डी एक्स कब बनता है, जब मैं एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी मान लेता हूँ तो मेरा 2x dx dt बनता है। यानी कि अगर मैं 2 को ले जाऊँ हटाओ इसको, तो एक्स डी एक्स आपका dt/2 बनता है। अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी मान लूँ तो ये बन जाएगा ना कि ई की पावर टी स्क्वायर प्लस टी 1 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर dt, और यहाँ पे 1/2 लग जाएगा। आगे इस क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्योंकि e की पावर टी स्क्वायर प्लस टी है और टी स्क्वायर प्लस टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2t + 1। तो 2t + 1 लिख दिया मैंने यहाँ पे, ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखो ना, इसमें से t कॉमन आ जाएगा ना, तो ये t कॉमन आ गया।
एंड +1 लगा हुआ है। तो अगर इस चीज़ को आप h बोल दो तो ये h डैश लिखा हुआ है, अगर इसको आप f बोल दो तो ये f डैश लिखा हुआ है, और उसका इंटीग्रेशन इन्होंने करने के लिए बोला है। क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, अ ब्रिलियंट क्वेश्चन, एंड हेंस दिस क्वेश्चन बिकम्स e की पावर hx। तो e की पावर में t स्क्वायर प्लस t प्लस c, दैट इज द आंसर। यानी कि e की पावर में t क्या था, x स्क्वायर, सो e की पावर x की पावर 4 x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट मी चेक। ओके, आई एम ब्रूटली रॉन्ग। ओके सॉरी, e की पावर hx fx भी होता है ना साथ में, तो f भी होगा साथ में, t भी होगा साथ में, तो यहाँ पे t भी होगा, तो t यानी कि x स्क्वायर भी होगा साथ में, तो x स्क्वायर e की पावर x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अ ब्रिलियंट क्वेश्चन। हमने इस टाइप की चीज़ करी हुई है। लेट मी सी, आई एम रिमेंबरिंग इट, चेक, मुझे याद आ रहा है। ये देखो, ये रहा वो क्वेश्चन, ठीक है। पता क्या किया गया है, एक्चुअली मैंने ही बनाया था। कैसे बनाया था, x की जगह पे x स्क्वायर डाल दिया था, बस दैट्स ऑल, एंड द क्वेश्चन लाइक जस्ट शोज इट्स ब्यूटी लाइक दैट। ये x स्क्वायर बन गया, इसमें अगर आप x स्क्वायर डाल देंगे तो इट वुड मेक 1 प्लस x स्क्वायर 2x की बात। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि एक एडवांस लेवल क्वेश्चन बनता कैसे है। कि देखो उसके कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, पहले ये क्वेश्चन लिया, इसमें सिंपल x स्क्वायर डाल दिया। अब x स्क्वायर को बैलेंस आउट करने के लिए मुझे 2x dx चाहिए होगा, तो उसने 2 नहीं डाला, उसने सिंपल यहाँ पे x डाल दिया, x dx। क्या क्यों सोच के, क्योंकि तुमने जब x की जगह x स्क्वायर किया है तो यहाँ पे भी गड़बड़ हो जाएगी ना। तुमने एक तरीके से पता क्या करा, अगर मैं बिल्कुल ही एकदम शो करूँ, मान लो तुम्हें इसका कोई दूसरा क्वेश्चन बनाना है, तुम्हें इसमें x की पावर क्यूब डालना है, मान लेते हैं एक नया क्वेश्चन बनाते हैं, तो क्या बन जाएगा, x क्यूब अगर तुम इसके अंदर डाल दोगे तो x की पावर 6 प्लस x का क्यूब बन जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना अपने आप ही, ये बन जाएगा 1 प्लस x क्यूब 2x की पावर 6, और जो d है उसमें जो x है, मैंने बोला x की जगह पे x क्यूब डाल दो, तो यहाँ पर एक तरीके से इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। ब्रिलियंट, राइट। अब dx क्यूब हमें पता क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर dx, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर dx, पर हम सिर्फ x स्क्वायर रखेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन को टफ बनाना है, वरना आप चाहो तो 3 यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। और मानो मैं तुम्हें ये दे दूँ इसके साथ में, ये क्वेश्चन जिस तरीके से तुम्हें दे दिया जाए e की पावर x क्यूब, और मानो मैं तोड़ के दे दूँ और हटाओ, ठीक है, इसमें भी मैं वही करूँ जो मैंने किया, होशियार वाला, ठीक है। और इसको जोड़ दूँ साथ में, आ जाएगा x स्क्वायर x की पावर 5 2x की पावर क्या है ये 8 e की पावर x की पावर 6 dx का इंटीग्रेशन, खत्म। ये क्वेश्चन मैंने बना के दे दिया तुम्हें, ये लो नया क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन IIT में नहीं आया हुआ है ना, तो ये वाला आया है जो मैंने तुम्हें दिया वो भी नहीं आया है, ये दोनों क्वेश्चन सब मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। ये तो शायद एक बुक से, ठीक है। तो समझ में आ रही है बात। तो IIT क्या अज्यूम करता है, देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैंने क्या बोला, 3 कैटेगरी है, बेवकूफ़, होशियार और ज़्यादा होशियार, ठीक है। बेवकूफ़ को तो वो एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि जो IIT में बैठा हुआ है, जो जेई एडवांस का पेपर दे रहा है, वो बेवकूफ़ नहीं है, ये वो मान के बैठा हुआ है क्योंकि उसने जेई मेंस क्लियर किया हुआ है, यानी कि वो होशियार की कैटेगरी में लाई करता है। क्योंकि वो होशियार की कैटेगरी में लाई करता है, यानी कि वो इनको अलग ही रहने देगा। तो जो ज़्यादा होशियार होंगे सिर्फ वही होंगे जो सोच पाएगा कि IIT ऐसा सोच रहा है कि जो होशियार लोग होंगे वो इसको नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए उसने अलग करके छोड़ा है, तो वो इस गेम को समझ जाता है और इसीलिए वो इसको जोड़ देता है, ठीक है। तो हमें ज़्यादा होशियार बनना है बेसिकली, मैं तो कह रहा हूँ ज़्यादा से भी ज़्यादा होशियार। एक स्टेप फर्दर जाते हैं इसमें, मान लेते हैं इनको अलग ही रखना होता, ठीक है। तो IIT गेम खेल रही है कि जो होशियार बंदा आएगा, नहीं, अगर मानो एक पेपर है जो कि ज़्यादा होशियार के लिए सेट किया जाता है, ज़्यादा होशियार लोगों के लिए, तो वो इस तरीके से देखा जाता है कि उसकी दिमाग में 3 थिंकिंग आ सकती हैं। एक, इनको जोड़ दो, पर वो बेवकूफ़ नहीं है, वो होशियार है, तो होशियार है तो वो इनको अलग छोड़ देगा। लेकिन अगर वो ज़्यादा होशियार है तो वो इनको जोड़ देगा। तो अगर ज़्यादा होशियार के लिए पेपर बनाए तो पेपर का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा कि उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा होशियार वाला सोचेगा कि इसको जोड़ देना है, IIT मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, पर IIT उस ज़्यादा होशियार वाले को बेवकूफ़ बना रहा था, वो ज़्यादा से भी ज़्यादा होशियार है। आई गेस बैंड बज गई कुछ लोगों की, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर हम एक और तरीके से सोचें, भाई हमें क्या दे रखा है अल्टीमेटली, e की पावर x की पावर 4x स्क्वायर, और अंदर दे रखा है x प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x की पावर 5 dx। मैं कह रहा हूँ अल्टीमेटली दे रखा है e की पावर hx, तो अगर मैं सीधे h डैश x बना दूँ, यानी कि 4x क्यूब प्लस 2x, ये मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया। अब यहाँ पे कुछ आ जाएगा प्लस कुछ और आ जाएगा, वो अपने आप ही कुछ इस तरीके से बैठे अगर, तो बिल्कुल हो सकता है, राइट, बिल्कुल हो सकता है। एंड इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो बिल्कुल ऐसा होगा, ये बन जाएगा x स्क्वायर और ये बन जाएगा 2x अपने आप ही, ठीक है। आप देख सकते हो, मैंने ज़्यादा दिमाग लगा के किया नहीं है, बट ये होगा कुछ ऐसा ही, ये नहीं होगा शायद, वेट अ सेकंड, ये इसके साथ आके मल्टीप्लाई होगा, सो दैट वुड मेक इट
दैट विल मेक इट 4x की पावर 5 प्लस, अच्छा वो 2 कॉमन लेना पड़ेगा, दैट्स द गेम राइट। देखो ये मल्टीप्लाई करोगे जब तुम इससे तो ये बन जाएगा 2x का क्यूब प्लस 2x, ठीक है। क्लियरली क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, 2 कॉमन लेना पड़ेगा एंड दैट इज नीडेड एज वेल राइट। तो e की पावर hx में ये चीज़ आ जाएगी dx के साथ करके, तो ये ओवरऑल आंसर इसका क्या हो जाएगा e की पावर x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 कॉमन लिया तो 1/2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाइड है एक तरीके से ऐसे मान सकते हो। तो यहाँ पे एक x स्क्वायर आ जाएगा और डिवाइड बाई 2 है ही, सो प्लस c। तो ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है कि आपने देखा ये है और मुझे इसमें बनाना है, तो अगर आप वो चीज़ याद रखोगे तो ये इतना होशियार, ज़्यादा होशियार में आपको जाना ही नहीं पड़ेगा, आप सीधे सोच सकते हो h डैश x f प्लस f डैश। तो वो चीज़ तो है ही, बट गेम तो इसमें था जो हमने इस तरीके से सॉल्व किया। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट नीडेड, ऑब्वियसली, ठीक है, इट इज़ ऑब्वियस कि इट इज़ नॉट नीडेड, ठीक है, वो मैं समझता हूँ बिल्कुल। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 26, 27 क्वेश्चन आप लोग तब तक ट्राई करें, तब तक हम साफ कर रहे हैं। इसमें क्लीनिंग का ऑप्शन क्यों नहीं दे रखा है बेवकूफ़ों ने, अरे भाई दे दो, बढ़ाओ इसको। हाँ, तो हमें दे रखा है कि e की पावर x लॉन e की पावर x प्लस रूट के अंदर 1 प्लस e की पावर 2x। देखो देखते ही समझ में आ रहा है, e की पावर x को t मान लेते हैं अभी के लिए। तो e की पावर x को t मान लोगे तो e की पावर x dx तो dt बन जाएगा। तो लॉन के अंदर क्या बन गया, लॉन के अंदर बन गया t प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर dt, ठीक है। ये क्वेश्चन एक्चुअली जेई में आया हुआ है, आई गेस जेई मेन से एडवांस में आया हुआ है और बहुत रीसेंट का, लाइक 2022 एंड ऑल दैट। ये क्वेश्चन नहीं आया था उसमें, क्वेश्चन इंडेफिनिट का है, कुछ -2 से 3 है जो भी होगा वो, ठीक है। तो क्वेश्चन इंडेफिनिट का है, लेकिन आप समझ गए, ठीक है। और ये जो चीज़ दे रखी है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये आपको बहुत बुक्स में मिल जाएगा। इस एक्सप्रेशन में कुछ नहीं है, इनफैक्ट जनरल एक्सप्रेशन ये है, लॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, कोई भी आप लगा सकते हो, और इसका इंटीग्रेशन। अब इसको देखते ही मेरे अंदर क्या ट्रिगर हो रहा है कि सिंगल वाला हो गया ये, तो सिंगल लॉगरिथम कैसे करते हैं, यहाँ 1 मान लो और बाय पार्ट्स लगा दो, सिंपल। सो लॉन के अंदर कुछ तो दे रखा है और साथ में 1 का इंटीग्रेशन, दैट इज t, ठीक है जी, परफेक्ट। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद भाई पहले 1 का आपने इंटीग्रेशन कर लिया दोनों जगह पे t, फिर लॉन एक तो ऐसे लिख दिया, फिर एक बार इसका डिफरेंशिएशन। तो 1 इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, एक बार यहाँ लिख देता हूँ, लॉन क्या दे रखा है हमें, t प्लस रूट के अंदर 1 प्लस टी स्क्वायर, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। हम बाय पार्ट्स लगा रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट करो तो 1 अपॉन टी प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा। फिर अब इस t प्लस इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा वाया चेन रूल, तो t का डिफरेंशिएशन तो 1 ही हो गया प्लस, ठीक है। रूट वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स 1 प्लस टी स्क्वायर, और फिर 1 प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x यानी कि 2t, ठीक है। 2 और 2 कट जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम लोगे तो ये बनेगा रूट प्लस टी, बात समझ में आ रही है। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, रूट 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी। मैं बहुत घिचपिच करके समझा रहा हूँ, घिचपिच करके ही समझो, ठीक है। टी प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर, इन सब चीज़ों की आदत डालो थोड़ी। अगर सच में मैथमेटिशियन वाला दिमाग करना है ना अपना, तो एटलीस्ट मैथ्स के साथ खेलने की आदत डालो। वैसे भी लाइफ में बहुत मैथ्स होने वाला है, ठीक है। तो अगर अभी से आदत पड़ जाएगी तो दिक्कत नहीं, तो ये सब कट पिट के बेसिकली ये बन जाने वाला है, दैट्स ऑल, दैट इट वुड बिकम, ठीक है। इंटीग्रेशन लगा के माइनस, दैट्स ऑल, ठीक है। बाई पार्ट्स अगर आप करेंगे तो यही होगा। अब जैसे ही आप यहाँ तक तो आपको कर लेना चाहिए था, ठीक है, ये तो समझ में आ गया हमें, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ ये देखेंगे तो अब ये क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन हमारा बन गया किसका, बोलो, कैटेगरी 2 का क्वेश्चन बन गया। बट आप थोड़ा सा दिमाग अगर लगा लो तो कैटेगरी 2 का क्वेश्चन है, उसमें ये क्वेश्चन आप हंसते हंसते कर लोगे, कुछ नहीं करना है। डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करना होता है, तो 1/2 करके 2t लगा लो। क्यों किया मैंने ये, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर है। अगर मैं इस पूरी चीज़ को मान लो, कुछ मानना पड़ेगा, मान लो उसको u मान लेते हैं, 1 प्लस टी स्क्वायर को u मान लिया, तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, u डैश लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है u डैश अपॉन रूट के अंदर u, ठीक है। तुमने टी स्क्वायर प्लस 1 बोला था, टी स्क्वायर 1 को तुमने u माना है, ठीक है। तो 2t dt, यहाँ पे dt लिखा हुआ है, ठीक है। 2t dt तो ये du हो गया, ठीक है। तो ऊपर एक तरह से लिखा हुआ है du, ठीक है। तो du डिवाइड बाय रूट u, ये बिल्कुल ऐसा हो गया 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन। तो 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन में तुमसे याद करने के लिए बोला था, दैट इज 2 रूट एक्स, दैट इज 2 रूट एक्स, सही है। सो 2 और 1/2 कट जाएगा, तो सिंपल रूट एक्स आंसर है इसका। इस पूरी चीज़ का इंटीग्रेशन हो गया रूट एक्स। रूट एक्स क्या मतलब, यानी कि रूट यू इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रूट यू किसको बोला तुमने, टी स्क्वायर, यानी कि रूट टी स्क्वायर प्लस 1, यानी कि ये पूरी चीज़ बन गई रूट टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस में टी लॉन के अंदर पूरी वही चीज़ टी प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, दैट इज द आंसर ऑफ दिस
क्वेश्चन। अगर आपको समझ में नहीं आया है एक बार इसको दोबारा आप वो करके देख सकते हैं। सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, सिंगल वाले का क्वेश्चन है ये, ठीक है। सिंगल वाला समझते हो? अरे सिंगल वाला समझते हो, है ना, सिंगल वाला टाइप 2 जो था हमारा एक्सपोनेंशियल का, उसी का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी चीज़ की है, तो आपको इससे फिर से प्रैक्टिस हो जाएगी। साफ साफ दिख रहा है 2 की बार एक्स में बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैंने 2 की बार एक्स को मान लिया टी, ठीक है। तो 2 की बार एक्स लॉन 2 डी एक्स, ये डी डी बन गया, ठीक है। तो 1 बाय लॉन 2 से तो वैल्यू डिवाइड कर दिया और यहाँ पे लगा दिया 1 बाय लॉन 2, तो 2 की बार एक्स लॉन 2 डी एक्स मिलकर क्या बन गया, डी टी बन गया, ठीक है। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन बन गया 1 बाय लॉन 2, वो तो ठीक है। इंटीग्रेशन के अंदर लॉन रूट के अंदर 1 प्लस टी प्लस 1 माइनस टी, ठीक है, और डी टी। अगेन ये जो क्वेश्चन दे रखा है, ये जो चीज़ दे रखी है, ये आपका फिर से किसी जेई के पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। अगेन डेफिनेट में पूछा गया था, इनडेफिनेट में कुछ नहीं पूछ रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो इनडेफिनेट, लेकिन सोचो डेफिनेट कर लोगे इसके बिना, ठीक है। अब फिर से हमने क्या देखा, हमने देखा भाई कुछ भी बवाल घोटा दे रखा हो, ले दे करके क्या है, सिंगल लोगैरिथम है। सिंगल लोगैरिथम में तो टाइप 2 का क्वेश्चन हो गया ना, टाइप 1.2.2 का, कैटेगरी 1 ग्रुप 2 टाइप 2, ठीक। तो कैसे करेंगे इसको, बोलो? 1 मान के कर लेंगे और क्या। तो 1 का इंटीग्रेशन लिख लो पहले, तो x और x, ठीक है। फिर एज इट इज लॉन के अंदर जो भी रखी है बकवास एज इट इज आ गई, ठीक है। अच्छा x नहीं आएगा यहाँ पे t आएगा, क्योंकि हम dt के हिसाब से कर रहे हैं ना, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, तो t एंड t, ठीक है। फिर इसका डिफरेंशिएशन, इस पूरी चीज़ का लॉन के अंदर जो भी दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, सही है। तो 1 में जो भी बवाल दे रखा है, रूट प्लस रूट, ठीक है जी, परफेक्ट। अब ये जो तुमने दिया 1/x, अब इसका डिफरेंशिएशन, रूट प्लस रूट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो 1/2 रूट एक्स, भाई रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स प्लस 1/2 रूट एक्स, ठीक है। फिर जो इसके अंदर देखा उसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस टी का डिफरेंशिएशन 1 ही है, तो 1 ही रह जाएगा। पर 1 माइनस टी का डिफरेंशिएशन -1 है, तो माइनस आएगा, तो इस वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा। मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मैं अजम्पशन ले रहा हूँ यहाँ पे कि सिंपल कैलकुलेशन है, तो इसमें आप मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करवाएंगे, ठीक है। बेस्ड ऑन दैट अजम्पशन आई एम बीइंग सो फास्ट, ठीक है। तो ये आपका 1 प्लस टी वाला है, ये आपका 1 माइनस टी वाला है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये 1 प्लस टी है, ये आपका 1 माइनस टी है। ठीक है, और तो फिर यहाँ पे ये माइनस करके इंटीग्रेशन हो जाएगा, राइट, ओके। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको मतलब यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। एक काम करता हूँ, इस पूरी चीज़ के पहले मैं एक बार एक, जैसे हम ऐसे मान सकते हैं जैसे अलग से एक चीज़ है पूरी, ठीक है। तो ये हमारे पास दे रखा है, तो इसको हमें सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। सो आप एलसीएम ले सकते हो, 1/2 बाहर आ जाएगा, सो 1/2 मैंने पहले बाहर निकाल दिया इंटीग्रल के, ठीक है। सो ये टी है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे, पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बन गया, ध्यान से देखना, रूट 1 प्लस टी इंटू रूट 1 माइनस टी, दैट इज 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। फिर इधर आ जाएगा रूट 1 माइनस टी, ये सब चीज़ें बहुत संभाल के रखनी पड़ेंगी, वरना प्लस माइनस का खेल हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। उसी में ही सारे ऑप्शंस बनते हैं, ठीक है। ऑप्शंस में बड़ा ये लोग गेम करते हैं, किसी एक क्या माइनस लगा देंगे, दूसरा के प्लस लगा देंगे, और उतनी सी गेम है। हमारा तो यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ माइनस लगा दो, तो क्वेश्चन घूम जाएगा। तो ये सब चीज़ें देखने वाली होती हैं, ठीक है। ये फालतू की चीज़ें हैं, बट क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना तो शायद हर किसी ने कर लिया होगा, उसके बाद उसको धीरे धीरे रियलाइज़ होने लग गया होगा कि यार ये क्वेश्चन तो कैटेगरी 2 का है और बड़ा गंदा लग रहा है देखने में, पता नहीं कैटेगरी 2 वाले बच्चे भी कैसे करते होंगे जब उनको आ जाता होगा कैटेगरी 2। मैंने कहा उनका तो पता नहीं है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। वो कर लेंगे, उनकी कोई मजाक का काम है, तुम ही करोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। डी तो ऑब्वियसली लगोगे। मैं ये कह रहा हूँ, क्या तुम्हें ये चीज़ देख के, अगर तुमने लिमिट का कोर्स कर रखा है, डिफरेंशिएशन का कोर्स कर रखा है, तो डोंट यू थिंक यू ऑलरेडी नो कि हम ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन, ठीक है। हम क्या करते हैं भाई, अगर जब भी देखो, अगर अभी नहीं पता है तो ऐसे देख लो कि अगर 1/√a प्लस √b दे रखा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जल्दी से बोल दीजिए, √a माइनस √b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर तुम्हें मानो ये दे रखा होता √a प्लस √b, या मान लो यहाँ पे माइनस होता, तो हम उल्टा करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम √a √b, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस होता, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस होता, ठीक है। इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये भी कर सकते हो, और अगर डिनोमिनेटर में तो भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो। इन बोथ द केसेस दिस मैनिपुलेशन इज वैलिड। ये आप नोट बना के अपनी कॉपी में रख लीजिए, अगर नोट नहीं बनाना तो छाप लो दिमाग में अपने, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 1 में √a प्लस √b दे रखा है, ये क्या है √a, ये क्या है √b, हम क्या करेंगे √a माइनस √b से कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं इसी को देख रहा हूँ अभी सिर्फ, तो यहाँ पे दे रखा है, देखो ध्यान से देखना, अभी थोड़ी क्लिक ऐसे मान लो जैसे √a √b लिखा हुआ है ना, ये प्लस में ऐसे लिखा हुआ है, सही है। तो हमें यहाँ पर ये करना पड़ेगा। कितने लोग बात समझ रहे हैं मेरी, ठीक है। मैं मान रहा हूँ कैटेगरी 2 का क्वेश्चन है, बट यार
तुम्हें ऐसा तो है नहीं कि तुम बिल्कुल ही बेवकूफ़ हो, तुमने लिमिट कोर्स कर रखा है, डिफरेंशिएशन कर रखा है। और मेरी दुविधा समझो, अगर मैं तुम्हें इस तरीके से ना पढ़ाऊँ तो मुझे भी उन्हीं बेवकूफ़ों की तरह पढ़ाना पड़ेगा। बेवकूफ़ मैं ही था उस टाइम पे भी, 2020 में जिस तरीके से मैं पढ़ाता था उससे तुम्हारा काम नहीं निकलेगा। वो टेक्निक पढ़ाने से दिक्कत नहीं होती मेरे को, ठीक है, कि तुमने सब कुछ समझ में आ रहा है एंड ऑल दैट। इससे क्या है कि अगर अभी मैं तुम्हें मानो तुम सोचते तो सारे काम करते आप कैटेगरी 2 पहले पढ़ा देते तो फिर तो पूरा भंडार हो जाता, क्योंकि उसमें फिर कैटेगरी 1 भर के लग रहा होता है। सो इट इज़ लाइक कि बोथ आर इंटरकनेक्टेड। कैटेगरी 1 जो है वो कंपैरेटिवली छोटा है, कैटेगरी 2 तो बहुत भयंकर है, सही है। इस वजह से ये करना जरूरी है। तो अभी कॉपरेट कर लो, फिर आपको खुद ही इसका फल दिखेगा बाद में, इसलिए कह रहा हूँ। ओके, सो विद दिस, अच्छा ये क्या दे रखा है यहाँ पे भी कुछ इस टाइप से रूट माइनस रूट, ठीक है, रूट माइनस रूट, और यहाँ पे ये 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, और ये t है और ये इंटीग्रेशन में 1/2 है। ये देखने में भयानक लग रहा है, पर आपको भी पता है कि अभी सब कट पिटने वाला है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात है एक बड़ी, यहाँ पे ये 1 प्लस टी और 1 माइनस टी है, ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस टी इधर लिखा हुआ है और 1 प्लस टी इधर लिखा हुआ है। तो मैंने एक माइनस को बाहर निकाल दिया, जैसे कि मैं यहाँ पर 1 प्लस टी लिख पाऊँ, क्योंकि हमें सेम बना लेना चाहिए ना, वरना फिर बाद में कन्फ्यूजन होगी, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो नीचे क्या हुआ, नीचे क्या बन गया, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, राइट। सो यहाँ बन जाएगा ए माइनस बी, यानी कि ये बन गया, अगर आप डिनोमिनेटर में देखोगे इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस टी आएगा, एक तो 1 प्लस टी माइनस 1 माइनस टी करेंगे जब आप, तो यहाँ पे इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये देखिए और ये देखिए, ये होल स्क्वायर बन गया ऊपर, ठीक है ना। तो ये रूट माइनस रूट का ऊपर क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट आई गेस यू कैन हैंडल इट, ठीक है, बिकॉज आई एक्सपेक्ट अ सर्टेन लेवल ऑफ मेच्योरिटी फ्रॉम योर साइड, ठीक है। तो ये बन गया t अपॉन मेच्योरिटी नॉट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, मेच्योरिटी ओवरऑल इन एल्जेब्रिक मैनिपुलेशंस, ठीक है, कि इतने खतरनाक एक्सप्रेशंस को देख के हम घबराते नहीं हैं, ठीक है, ऐसा नहीं हो जाए। ओके, तो अब देखो ये क्या दे रखा है, ये रूट माइनस रूट का होल स्क्वायर दे रखा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो पहले तो रूट हट गया, तो यहाँ पे पहला वाला क्या था, 1 प्लस टी था ना, एक मिनट, पहला वाला क्या था, पहला वाला 1 प्लस टी था, तो रूट 1 प्लस टी का होल स्क्वायर रूट प्लस ये 1 प्लस टी हो जाएगा, फिर 1 माइनस टी हो जाएगा, ठीक है, फिर माइनस में 2 टाइम्स दोनों ब्रैकेट्स रूट में, ठीक है। फिर नीचे देखोगे तो 1 और 1 कट गया, यहाँ बन गया सिंपल 2t। मैंने कहा था ना सब कट पिटने वाली हालत में आ जाएगा, तुम देख सकते हो t और t कट चुका है इंटीग्रेशन में, ये -1/2 चल रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे ऊपर, देखो ऊपर t ये कट गया, ये बन गया 2 माइनस 2, इसके अंदर बन गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1/2 और ये आपका बन गया, ये टी स्क्वायर है, ठीक है। ये इस तरीके से बन गया 1 माइनस रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर इंटीग्रेशन के अंदर -1/2, ये चीज़ बन गई, ठीक है। अब ये करना आसान काम है क्योंकि ये ऐसा बन गया, ये फिर से कैटेगरी 2 का, ये कोई बड़ी बात नहीं है भाई। हम इसमें क्या करते हैं, हम देखो मैं कैटेगरी 2 वालों से बात कर रहा हूँ, अभी के लिए आप ऐसे मान सकते हो, जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा है वो बस अपने कॉपी में छापते चलें। इस चीज़ को छापना क्यों भी जरूरी है, जैसे कि जब तुम बस पूरी चीज़ को रिवाइज करोगे, जब तुम्हें कैटेगरी 2 आता होगा तब तुम इन क्वेश्चंस को दोबारा ट्राई मारोगे, तो तुम्हारी प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो जाएगी और तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्यों किया गया है, ठीक है। ये देखो अगर आप ध्यान से, तो ये आपका साइन इनवर्स का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। लॉजिक आई गेस समझ में आ रहा होगा। इन दोनों ने तो एक दूसरे को जान से मार दिया, तो ये सिंपल इंटीग्रेशन 1 बन गया, ठीक है जी। तो ये -1/2, ये क्या बन गया, ये बन गया साइन इनवर्स t, ठीक है, माइनस ये क्या बन गया, ये बन गया सिंपल t, ठीक है। तो ये चीज़ बन जाती है। तो हमने किस चीज़ को लिया था, हमने जो हमारा क्वेश्चन था, कहाँ गया, ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है, ये ठीक है, ये था, इसका आंसर आ रहा है -1/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो इट वुड बी, अगर मैं ये सब हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, आई नो दैट, बट प्लीज ट्राई टू कॉपरेट। अगर आप देखोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हुआ है, टफ कुछ नहीं था इसमें, सब कुछ एकदम डुएबल जैसा था। लॉन के अंदर जो भी बवाल फटा दे रखा है, यानी कि रूट प्लस रूट में, वो सब सही है, अपना चलता है। माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, 1/2, और क्या आया था, साइन इनवर्स टी माइनस माइनस टी प्लस सी, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई गेस साइन इनवर्स ये आया था, साइन इनवर्स टी माइनस टी, बिल्कुल ठीक है, ये आंसर हो गया। अब आप चाहो तो t की जगह पे वो डाल सकते हो जो पढ़ा हुआ मिला था आपको, ठीक है, हमने 2 की पावर x लिया था, तो आप यहाँ पे 2 की पावर x को डाल सकते हैं, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो इन सब चीज़ों में अब आपको कोई जो है वो नहीं है, ओके, इसमें हो नहीं रहा, ठीक है। आई गेस आई हैव मेड माई सेल्फ सफिशिएंटली क्लियर, ठीक है। बाकी थोड़ा तो आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, थोड़ा तो समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब ये देखिए, ये ऐतिहासिक क्वेश्चंस हैं। 28th क्वेश्चन जो है, ये आपका किसी एग्जाम्पलर एनसीईआरटी में कुछ दिया हुआ है, बहुत बेसिक था क्वेश्चन, और उसके ऊपर बेस करके जेईई ने क्या क्या बना दिया,
ठीक है। तो पहले हम इसको देखेंगे। अब ये क्वेश्चन भी हमने किसी टाइप का तो है नहीं हमारी, ठीक है, क्योंकि हमने जो किया है वो ये है कि भाई एक्स क्यूब है और ई की पावर एक्स है, ये तो हम कर देंगे मल्टीपल बाय पार्ट्स लगा देंगे सीधे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करोगे, तो इसमें छुपा रुस्तम, हमारा नाम क्या चल रहा है छुपा रुस्तम, तो हमें तो एक्स क्यूब ई की पावर एक्स आता है, ये इसने पता नहीं ई की पावर में एक्स स्क्वायर का को छोड़ दिया, तो तुम कैसे हटाओ इसको, एक्स स्क्वायर को हटाओ यहाँ से, तुम्हारे हटा दिया, तो हमें तो सिंपल एक्स चाहिए ना, तो यानी कि टी मान लेते हैं उसको, ठीक है। तो 2x dx इज इक्वल्स टू dt, तो उस लॉजिक से अगर आप समझ पा रहे हो, आई होप से कई लोग मेंटली कर पा रहे हो इसको, कई लोगों ने मेंटली करना अगर शुरू कर दिया है देन दैट्स अ विन होमी, ठीक है। तो देखो dx के साथ यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 2x dx होना चाहिए था, तो 2 से तो मैंने डिवाइड कर दिया जैसे कि यहाँ पे 2 ला सकूँ, और ये x लाने के लिए मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, एक x मैंने यहाँ से तोड़ लिया, तो 2x dx तो बन गया dt, यहाँ रह गया एक्स स्क्वायर जो कि खुद बन गया t। अब ये करना में आता है t e की पावर t dt, ये आप कर सकते हैं, यहाँ पे 1/2 लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं x की पावर 5 ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, अब आप खुद ट्राई कर सकते हो, जेई मेंस के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक सा है, क्या करा आपने, माइनस एक्स स्क्वायर को टी मान लिया होगा, आई होप सो, ठीक है। मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ कि मैंने ये आपको सही बताया, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर को आपने टी मान लिया होगा आई गेस, तो फिर अब इसमें कुछ नहीं डिफ्रेंशिएशन करना है, तो माइनस 2x dx इज इक्वल्स टू dt, ठीक है। तो बस इसी लॉजिक को बिल्कुल यहाँ फॉलो करते हुए हमने पहले तो यहाँ पे बना दिया e की पावर t, फिर मुझे माइनस 2x dx चाहिए, तो 1/-2 तो कर ही दिया, यहाँ पे x की पावर 4 लिखा रहेंगे तो t स्क्वायर बन जाएगा वो, है ना, अगर इसका स्क्वायर कर दोगे तो x की पावर 4 t स्क्वायर बन जाएगा, एक x आपका चला गया वो आपका dt बना दिया उसने, ठीक है। तो वही बन जाएगा। अब इसके आगे का आप खुद कर सकते हो, ठीक है। ये सब मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मैं आपको आंसर बता देता हूँ सीधे, ये आंसर आएगा आपका, ठीक है। अब आप इसके आगे खुद प्रोसीड कर सकते हैं, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो इसको मैंने पूरा सॉल्व ऑलरेडी कर रखा है आपकी PDF के अंदर, ठीक है, जो मैं आपको दूंगा, सॉल्यूशन शीट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है जी। तो आगे समझ में आ गया, आपको कुछ नहीं करना है, मल्टीपल वाल इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है तो 3 बार, है ना, चलो कर देता हूँ, हटाओ, टी स्क्वायर 2t और 2, ठीक है, फिर माइनस प्लस ये आएगा ई की पावर में t, और ये 1/-2, ठीक है, ये है। अब इन्होंने क्या बोला है करने के लिए, इन्होंने बोला है कि वेयर c इज अ कांस्टेंट, सबसे ये बोला है कि ये फलाने चीज़ जो है ये इसके बराबर आएगी, तो हम तो साफ साफ दिख रहा है, ये t की जगह क्या लिखा हुआ है, माइनस एक्स स्क्वायर तो लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये सब क्या लिखा हुआ है, ये एक्चुअली x की पावर 4 लिखा हुआ है, x की पावर 4 माइनस 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, e की पावर में माइनस एक्स स्क्वायर और 1/-2, ये आपका बन गया प्लस c के साथ, ठीक है, ये आपका बन गया। तो gx यहाँ पर क्या है, ये है gx, ये रहा gx, ठीक है। अब इन्होंने हमसे क्या बोला, g-1, तो इसमें -1 डाल दो, इसमें -1 डालोगे तो 1 हो जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो -5/2 विल बी द आंसर ऑफ दिस प्रिटी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, विच इज डायरेक्टली इंस्पायर्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये इंस्पायर्ड क्वेश्चन होते हैं जो देख सकते हो आप, 28th क्वेश्चन से इंस्पायर्ड था बस, ये और कुछ नहीं था। इसी में उन्होंने, उनको समझ में आ गया कि बच्चे को ये पता है कि उसको ये आता है, छुपा रुस्तम वाली चीज़ उसको पता है, ठीक है। तो जेई ऐसे सोच रहा है और हम टेक्निक कराए जा रहे हैं बच्चों को, बेटा सब्स्टिट्यूशन टेक्निक, नहीं, उससे नहीं होगा, ठीक है। अब ये देखो, ये दे रखा है एंड देन fx हमसे ही बोला जा रहा है, आप अपने आप ट्राई कर सकते हो, मैं आपको सीधे बता देता हूँ या फिर मैं आपको करके दिखाऊँ, इसको आप खुद सॉल्व करिएगा, ठीक है। समझ में तो आपको आएगा होगा कि -4x³ को हमने t मान लेना है, फिर हम उसके हिसाब से चीज़ों को खेल सकते हैं, ठीक है। या मैंने ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन पूरा दे दिया है, तो आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके थ्रू मैं आपको कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें समझा सकता हूँ। इनफैक्ट अगर मैं कोशिश करूँ, अगर मैं आपको ऊपर वाले से समझाऊँ, मान लो मैं ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें वो साथ में इंटीग्रेशन भी दे देता है, जैसे उसने क्या किया, अगर तो देखोगे ध्यान से, तो उसने इंटीग्रल दिया है यहाँ पे, और फिर इंटीग्रल का आंसर भी यहीं दे दिया है उसने, बस आंसर को थोड़ा पार्ट छुपा दिया है। तो इस टाइप में अगर तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा है, जो कि होगा, कुछ क्वेश्चन बनाए ही ऐसे जाते हैं कि उनको तुम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर तुमसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो रहा है, तो एक मेथड नंबर 2 टाइप्स हो सकता है, वो क्या हो सकता है कि दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो। भाई मेरे को अगर ये देखा है कि f जो है वो g के बराबर है, तो अगर मैं f' बोलूँगा तो f' का मतलब क्या हुआ कि तुमने, मतलब ऐसे इसको इस तरीके से देखो कि f इक्वल टू g दे रखा है, अब मैं बोलूँगा कि f को डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, पर f तो g के बराबर है, तो g को डिफरेंशिएट कर दो x के बराबर में, बात देखिए। तो इसी को वो लोग थोड़े संस्कारी लोग बोल देते हैं कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो लोग सोचते हैं अच्छा ऐसा कर सकते हैं कि दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया, ऑब्वियसली सिंपल लॉजिक है, ठीक है। तो ये किया जा सकता है कि आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, और ज़रूरी नहीं है कि उससे क्वेश्चन सॉल्व होगा ही, मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या दे रखा है मुझे, इंटीग्रल में x की पावर 5e माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब मैंने इस पूरी चीज़ को डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में, और जो यहाँ दे रखा है बगल में gx e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, इसको भी मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया था कि अगर इंटीग्रल दे रखा है और आपने उसको डिफरेंशिएट कर दिया तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रल को काट देता है,
ठीक है ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रल को काट देता है, ये सब थ्योरी में बताया जा चुका है। तो ये और ये तो इसने एकदम से काट दिया, तो LHS तो आपका ये बन गया x की पावर 5 e माइनस एक्स का स्क्वायर, दैट्स ऑल, दैट्स द LHS। RHS क्या बन गया अगर आप देखोगे इस चीज़ को, तो ये ऐसा बन गया कुछ कि gx e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन, ठीक है, क्योंकि प्लस सी तो जीरो हो जाएगा सीधे सीधे डिफरेंशिएशन उसका। अब इसका डिफरेंशिएशन हम किससे कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल से कर सकते हैं, ठीक है। ये मेथड आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा जो भी हम कर रहे हैं। तो पहले g को कर लो, तो g डैश आ जाएगा, g डैश e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और दूसरी बार में क्या आएगा, g को एज इट इज लिख रहने दो और फिर इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2x, 2 यहाँ पे लगाता हूँ x और माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व किसी क्वेश्चन में करके आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो, किसी क्वेश्चन में नहीं निकाल पाओगे, दैट इज द टेक्निक, ठीक है। आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। ये नोट बना के लिख लो, हम ये नहीं कह रहे इससे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मैं बस बता रहा हूँ कि ये किया जा सकता है, ठीक है। अब जैसे ये हमने दे रखा है, अब इन्होंने जिस तरीके से दिया हमें तो समझ में आ नहीं रहा क्या है, ये मैंने बनाया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो मान लो हमसे समझ नहीं आ रहा कि यार पता नहीं क्या है, बड़ा दिमाग लगा लिया, कोई टाइप पे भी नहीं बैठ रहा, तो हमने दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। ये सब छोटे छोटे टेक्निक्स हैं जो आपको अपने जगह पे लिखने पड़ेंगे। ये वही है कि सब लोग इसको कोर्स देख रहे हैं, सब लोग इस कोर्स को देखेंगे, ठीक है, तो सबके पास टाइप्स होंगी, बट फिर वो लोग भी कौन है जो जीत जाएंगे, जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो जो मैंने बीच बीच में बातें बोल रखी हैं, ठीक है, कि जब गंदा गंदा होता है तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको खुद लिखनी पड़ेंगी ना। मैं कितना ज़्यादा करवा सकता हूँ तुम सोच के देखो, मैं ऑलरेडी कितना करा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। तो थोड़ा तो काम खुद भी करना पड़ेगा, ऐसे थोड़े थोड़े पॉइंटर्स तो बनाने पड़ेंगे अपने खुद के, बस वही है बस जो डिफरेंस ला देगा। और दूसरा वो कि रिवाइज कौन करके रखता है, मैंने इतना पढ़ा दिया तुम भूल गए सब, तो बेकार है फिर तो ई की पावर में फलाना दे रखा है और फिर कुछ तो यहाँ दे रखा है। हालांकि मुझे इसको देख के हिंट मिल गया कुछ, ठीक है, अगर किसी को मिल गया हो तो आएगा उसने वैसे ही किया होगा, पर मान लेते हैं अभी के लिए हमें कोई हिंट नहीं मिल रहा, तो हमने ये दिमाग लगा दिया कि खड़ा हो गया, डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ, छुट्टी करो। अगर ऐसे भी कर दिया तो क्या क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, देखो इधर तो वही बन जाएगा, इधर तो ये बन गया ई की पावर में समथिंग और समथिंग, बस ये रह गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या रह गया, इधर इधर इसको अगर आप देखोगे तो पहले तो आपने जी डैश कर दिया भाई, जी डैश, और इसको एज इट इज लिखे रहने दे दिया, ठीक है ना, ठीक है। एक मिनट, मेरा पेन को क्या हो जाता है साला, ओके मेरा सेकंड। तो हमारा क्या लिखा हुआ है, ई की पावर में, अरे यार ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, तो ये मैं जान पूछ के कर रहा हूँ, ई की पावर, अरे यार ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। ये तब है जब हमें लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया। अब RHS को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, एक तो आएगा जी डैश और फिर ऊपर ये लिखा हुआ होगा ई की पावर में सेम चीज़। दूसरी बार में मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो तब जी तो एज इट इज लिखा रहेगा, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक बार तो ये एज इट इज आ जाएगा, एक बार तो ये एज इट इज आ जाएगा, फिर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जल्दी से बोल दो, ई की पावर एक्स ही हो जाएगा, और ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर माइनस एक्स, और फिर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस, तो आंसर आएगा ई की पावर ये आ जाएगा इस तरीके से, समथिंग लाइक दिस। जैसे ही मैंने ये नोटिस किया मेरे दिमाग की घंटी बजी, मैंने कहा एक मिनट रुक जा, क्या बोला मैंने, जब मैंने ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स को डिफरेंशिएट किया तो आंसर क्या आया, आंसर आया ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। सर ये चीज़ तो देखी देखी सी लग रही है, ये और ये, यानी कि अगर ये t है तो ये चीज़ dt है। तो सर कहोगे सर एक मिनट, इस मेथड को अगर आप किनारे कर दो, मैंने कर दिया तो अपना बोल, मैं सर एक काम करो आप इसको t मानो, ई की पावर एक्स प्लस ई माइनस एक्स को आप t मान लो, मैंने कहा मान लिया, इसको सर डिफरेंशिएट कर दिया, मैंने कर दिया, ले ये ले हो गया, और बोल dx इक्वल्स टू dt, हो गया सर क्वेश्चन, देखो ना ये बन गया e की पावर में t, और ये पूरी बवाल क्या बन गया, ये बन गया dt, और ये तो आपका सीधा आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर t प्लस c, तो e की पावर, अबे यार प्लस c, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन से हम क्या सीख रहे हैं, इस क्वेश्चन से हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सीख ली, ठीक है। देखो मतलब ये मेथड तुम्हें आंसर दे या नहीं दे, तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो हिंट दे सकता है कि हाँ यार ये चीज़ ऐसी हो रही होगी शायद, सही है। सो दैट इज द ब्यूटी दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अच्छा अगर कोई ऐसे करने की सोचता, आई गेस अगर मानो कोई ऐसे करके देखने की कोशिश करता, तो देखो ये और ये तो कट गया, ठीक है, तो अब उसको बहुत दिमाग वाग तो लगाना ही पड़ेगा भाई, है ना, क्योंकि e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू जी डैश और प्लस जी ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये आ रही है इक्वेशन, ठीक है। तो अगर मैं इसको और इसको इस तरफ ले आऊँ, LHS पे ले आऊँ, तो दिस विल बी लाइक दिस, 1 माइनस जी इज इक्वल्स टू जी डैश, समथिंग लाइक दैट।
और अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लो तो ये भी आ सकता है दिमाग में कि ये यहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ लिखा हुआ है, तो अगर हम इसको 1 मान लें तो फिर ये 0 हो जाएगा। तो यही बन सकता है कि gx जो है वो 1 के बराबर है। ठीक है, अगर gx 1 के बराबर है तो g के अंदर तुम कुछ भी डालते रहो आंसर 1 ही आने वाला है। ठीक है, और ये अभी हमने जैसे अभी किया था, तो इसका आंसर क्या आया था, इसका आंसर आया था e की पावर x प्लस e की पावर -x प्लस c। तो उस लॉजिक से भी gx की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई ना। तो अगर 1 हो गई तो कांस्टेंट फंक्शन है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। ठीक, सो दैट इज द टेक्निक। सिंपल आपका क्वेश्चन हो गया ये, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दिस इज इंडीड अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, पर अब हम कॉम्प्लिकेटेड में तो आ रहे हैं, तो आप नोट लिख लीजिए यहाँ पे। नोट क्या है कि e की पावर x प्लस e की पावर -x, इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो e की पावर x माइनस e की पावर -x आता है, एंड इट इज द वाइस वर्सा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो ये आ जाएगा। तो ये ऐसे हैं। ठीक है, देखो अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो e की पावर x ये आ जाएगा, फिर e की पावर -x से फिर से क्या आएगा, e की पावर -x और एक माइनस और आएगा, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये इसका डिफरेंशिएशन है और ये इसका डिफरेंशिएशन है। f का डिफरेंशिएशन g है और g का डिफरेंशिएशन f है। f डैश इज इक्वल टू g एंड g डैश इज इक्वल टू f। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी बात है ये, तो ये पूरी चीज़ आप नोट में लिख लीजिएगा। ऑलराइट, तो इसको मैंने थोड़ा और सिस्टमैटिकली करके लिख दिया है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। ठीक है, तो f डैश g इक्वल टू g डैश इक्वल टू f। अच्छा, इस चीज़ का ये मतलब नहीं है कि अगर जो भी फंक्शन ऐसा होगा जो एक दूसरे का डिफरेंशिएशन है तो वो बस यही हो सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक आपको बता दिया कि इसकी ये प्रॉपर्टी है, मे भी किसी दिन काम में आ सकती है। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता भैया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले भैया लोग जो है हमारे, वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, और तीसरी चीज़ ये भी इंटरेस्टिंग है कि जैसे अगर e की पावर 2x प्लस -1 होता है, और ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, ये हर जगह वैलिड है। ठीक है, जैसे अगर मानो तो मैं ये भी दे दूँ a² -1 है प्लस 1 है, तो अगर आप इसमें से a कॉमन ले रहे हो तो आप नोटिस करो कि क्या हो रहा है कि a यहाँ पे आ गया। ठीक है, और प्लस माइनस में a इनवर्स बन गया। तो कभी भी अगर आपको ये वाली चीज़ दिख जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल a 1/a या फिर a प्लस a इनवर्स, तो ये a² प्लस 1 से बनाई जा सकती है। ये बात एकदम से स्ट्राइक नहीं करती है, इसलिए मैंने नोट कर दिया। ये भी लिख लेना। ठीक है, ये चीज़ भी लिख लेना कि सिर्फ e की पावर x में नहीं है, आपका एल्जेब्रिकली ये फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड, इसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें। ठीक है, ये कौन बताएगा तुम्हें। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें स्ट्राइक नहीं करती। ठीक है, एनीवेज, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को आपको ट्राई कर सकते हो। अगर मैं इसको टी मान लूँ, ठीक है, नहीं, अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर ये क्या कर रखा है। मैं रुक जाओ जरा, ध्यान से देखो इसको, क्या ही ये चीज़ हम समझ सकते हैं। इस चीज़ को कुछ नहीं किया इन्होंने, e की पावर x का स्क्वायर कर दिया। इट इज़ लाइक दिस, है ना, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। इसको देखते ही फीलिंग आ रही है a² - b² वाली बकवास करिए सर इन्होंने, है ना। यानी कि सर ये ऐसा बन गया a + b × a - b, तो e की पावर में a + b a - b dx, ये वाली चीज़ सर मुझे दिख रही है। अगर सर ये t है तो ये पूरी चीज़ तो मिलकर पक्का dt बना देगी, ये तो मुझे पता ही है। पर सर यहाँ पे a + b रह गया, इसको मैंने t मान लिया, तो ये पूरी चीज़ क्या बन गई, ये बन गया t e की पावर t dt। क्या तुम्हें ये सॉल्व करना आता है? हाँ जी सर आता है, आगे काम संभाल लेंगे। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो e की पावर 2x + 2 की पावर 2e की पावर x माइनस e की पावर -x - 1e की, ओहो। मैं कह रहा हूँ इंटीग्रेशन एक ऐसी जगह है जहाँ जेई मेंस हो, जेई मेंस ने लेजेंड एडवांस से ज़्यादा अच्छा काम करा हुआ है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। एंड इस टाइम पे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अगर तुम देखोगे तो 2023 जो है उसमें ऑलमोस्ट हर पेपर में एक क्वेश्चन तो आया ही आया है, और हर चैप्टर से एक क्वेश्चन ही आ पाता है। बहुत ही रेयरली चैप्टर्स होते हैं जिसमें तुम्हें 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अगर एक क्वेश्चन आ रहा है, अरे ये क्या बात हुई, अबे 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन से तुम्हें क्या लगता है 30 चैप्टर से भी ऊपर हमारे पास चैप्टर्स हैं, तो कितने क्वेश्चन आ जाएंगे एक चैप्टर से? एक, मैक्स टू मैक्स 2। अगर 2 आ गए तो फिर पक्का 2-3 चैप्टर की स्वाहा हो गया होगा, वो आया ही नहीं होगा। सही है, बट तुम्हारे पेपर में नहीं आया तो दूसरे में तो आ सकता है ना, तो तुम्हें तो ओवरऑल प्रिपरेशन करनी है। तो अगर एक क्वेश्चन आ रहा है तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वापस से वो जगह होल्ड कर लेता है जो उसकी होनी चाहिए थी। ठीक है, एंड तुम देख सकते हो किस एक्सपेंस में उसने क्वेश्चन पूछा है कि हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन किए, फिर भी हमें ये क्वेश्चन देखने में बहुत भयानक लग रहा है, और किसी टाइप का नहीं है ये। ठीक है, किसी टाइप का नहीं है, यानी कि छुपा रुस्तम का है, छुपा रुस्तम का है, यानी कि ये चीज़ देखती थोड़ी मुस्कान तो आ गई चेहरे पे। ठीक है, बट फिर हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि एक मिनट जाओ। तो कुछ लोगों ने दिमाग लगाने की कोशिश करी होगी मेरे हिसाब से, खासकर जब उन्होंने इस क्वेश्चन को देखा। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर आपके अंदर थोड़ा सा हैं, थोड़ा रखते हैं बुद्धि, तो आपके दिमाग में आया होगा कि भाई ये में इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने इसको हमेशा से टी माना है, तो यहाँ पे अगर मैं ये फॉर्म कर लूँ तो शायद कुछ हो सकता है। तो मान लो तुमने थोड़ी देर दिमाग लगाने की कोशिश करी कि मे बी शायद इसके अंदर इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर किसी तरह e की पावर x + e की पावर -x वाला, है ना, या फिर प्लस माइनस करके कुछ फॉर्म हो रहा हो। मान लेते हैं ये कुछ ऐसा बन रहा, मान लो तो e + e की पावर -x का होल स्क्वायर, कुछ पता नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे e की पावर 2x दे रखा है
और फिर एक फीलिंग तो आ रही है ना कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1, क्योंकि उन्होंने 1 भी दे रखा है, ये 2ab में b1 हो सकता है। फीलिंग आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है, लेकिन फिर भी होगा नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने -1 दे दिया है, ठीक है। तो कोई बोलेगा कोई बात नहीं सर, हम अपना खुद का बना लेंगे। भाई अगर e की पावर 2x है प्लस 2e की पावर x है, तो यहाँ पे अगर एक +1 और होता तो ये काम तो हो गया ना। बस सर ये जो काम हुआ है ये तो इसका हुआ ना, e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर बनाइए, ठीक है। हमें किसी भी हालत में ये चीज़ चाहिए, तो अभी तो समझ में आ नहीं रहा है, ठीक है। तो हमने कहा हटाओ यार, सर ने एक और चीज़ बोली थी कि जब कुछ समझ में ना आए तो एक बार डिफरेंशिएट करके देख लो। और तुम्हें याद होगा कि हमने जब डिफरेंशिएट किया था तो हमें इससे आइडिया लग गया था। हम ये नहीं करेंगे 31st क्वेश्चन सॉल्व ही हो गया था डिफरेंशिएट करने से, बट उससे हमें आइडिया लग गया कि एकदम से दिमाग में क्लिक किया, ओ हो ये जो है इसका डिफरेंशिएशन है। तो हो सकता है इसमें भी कोई चीज़ छुपा के दी गई हो सकता है जेई हमसे कुछ निकलवाना चाहता हो, ठीक है। तो जैसे ही फंसेंगे, और ये सब काम ऐसे होना चाहिए एकदम फ्लिप ऑफ सेकेंड्स में। तो हम इसको डिफरेंशिएशन की तरह सोच रहे हैं, वरना एक मेरे पास पता है अभी मेरे दिमाग में एक और थॉट भी आया है इसको लेकर के, वो ये है कि हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई e की पावर hx दे रखा है, भाई ये e की पावर hx दे रखा है ना, और हम यहाँ पे बना सकते हैं ना h डैश x, फिर मान लेते हैं gx प्लस g डैश x, राइट, क्योंकि वही वाली चीज़ यहाँ पे दिख भी रही है कि gx e की पावर hx, ठीक है। तो एक ये भी हो सकता है, तो ये मेथड नंबर 2 कर लेंगे, जिसके दिमाग में जैसे आए, ठीक है। अगर मेरी वो वाली टिप तुम्हारे दिमाग में आ गई कि डिफरेंशिएट कर लो, तो हम वैसे कर लेते हैं। तो हमने डिफरेंशिएट कर लिया तो LHS तो ये बन गया e की पावर में वही, ठीक है। और RHS क्या बन जाएगा, पहले मान लो तुमने g को एज इट इज लिख रहने दे दिया, ठीक है। तो फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, e की पावर दिस, फिर इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस में अब तुमने g डैश को डिफरेंशिएट कर दिया, इसको एज इट इज लिख रहने दे दिया, राइट। अब देखो क्या हुआ, ये और ये तो कट गया। तो अल्टीमेटली ये जो एक्सप्रेशन है, जो भी हमें इतना खतरनाक एक्सप्रेशन दे रखा है, ये बराबर होना चाहिए इसके g इंटू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस g डैश के। और बिल्कुल तुम देखोगे तो दोनों ने सेम ही चीज़ बता दी है। डिफरेंशिएशन ने मुझे ये याद दिला दिया कि भाई मेथड 2 कर देख, मेथड 2 में यही तो है e की पावर ये जो चीज़ रखी है, इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है, ये देखो ये लिखा हुआ है, ओ सॉरी ये प्लस नहीं होगा यहाँ पे, ये माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसका डिफरेंशिएशन लिखा है। ये देखो जी है, ये रहा जी डैश, ये जी डैश, ठीक है। तो दोनों मेथड एसेंशियली मुझसे चिल्ला के क्या बोल रहे हैं कि ठीक है, तो आप चाहो तो इसको वो भी कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन हमने करा हुआ है, एक्चुअल में हमने करा हुआ है इस टाइप की चीज़, वही है कि जिनके अंदर आंखें होनी चाहिए। अब अगर तुम क्वेश्चन नंबर 10 देखोगे तो e की पावर में कुछ तो बवाल घोटा दे रखा है और एक बहुत गंदा सा एक्सप्रेशन दे रखा है। पहले मैं सोच रहा था कि इस क्वेश्चन को मैं इसमें डाल दूँ, ठीक है, लेकिन फिर मैंने कहा चलो छुपर उस में रखते हैं, थोड़ा तो अगर उनको सेपरेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो देखो ध्यान से देख सकते हो, बिल्कुल वही चीज़ है, ठीक है। हमने क्या किया था इस क्वेश्चन के अंदर, हमने इस पॉलिनोमियल को इसके अंदर क्या किया था, फॉर्म किया था। बिल्कुल यही चीज़ हम यहाँ करना चाह रहे हैं, बिल्कुल यही चीज़ हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं। डिफरेंशिएशन से हमें ये बात समझ में आ गई है। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ डिफरेंशिएशन, कि अगर बिल्कुल ही भूल गए टाइप वाइप को तो वो आपको याद दिला देगा। तो हमें देखा है e की पावर में hx, ठीक है, ये हमारा hx है, परफेक्ट। अब मुझे कुछ भी करके इसका डिफरेंशिएशन यानी कि ये इसमें फॉर्म करना है, इसके साथ में ये लाना है और फिर ब्रैकेट में ये कुछ इसी का डिफरेंशिएशन ले आना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ होगा और यहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ होगा, बस यही मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस मुझे इसको निकालना है किसी भी हालत में, ठीक है। तो आई गेस आपको बात समझ में आ गई है। तो अब हमें दे क्या रखा है, तो हमें दे रखा है e की पावर में 2x प्लस 2e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x माइनस 1, ये चीज़ दे रखी है। इसको इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। कैसे करेंगे तो एक काम करते हैं, हम तो सीधे जैसे पॉलिनोमियल करते थे ना, बिल्कुल वैसे ही मान लेते हैं इसको, हटाओ, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ पॉलिनोमियल मान लो, ऐसे लिखा हुआ है t स्क्वायर प्लस 2t माइनस t माइनस 1, अच्छा t नहीं है, ये आपका 1/2 है, ठीक है। तो वो थोड़ा चक्कर करेगा, या फिर आप इसको ऐसे भी दे सकते हो। और हमने ये ले लिया है स्टार्टिंग में t 1/t, ठीक है। थोड़ा सा टफ हो जाएगा बट आप सोच सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको बड़े आसानी से कर सकते हो डिवाइड करके, तो 1 सेकंड मोशन हो जाएगा। 1 सेकंड में तो नहीं होगा, बेसिकली लेंथी हो जाएगा, वो जो हम करते हैं ना लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो पॉलिनोमियल को करने का होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वो उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल से कर रहा हूँ, आप चाहो तो डिवीजन से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अब तो कुछ ज़्यादा बचा नहीं, क्वेश्चन खत्म ही हो गया। भाई e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x है, तो कॉमन सेंस की बात है कि मुझे यहाँ पे एक बार तो e की पावर x बनाना ही पड़ेगा, तभी तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो e की पावर 2x बनेगा, ठीक है। तो ये तो हमारा निपट गया। बट साथ में जब ये मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, तो इसने क्या मिलकर बना दिया, इसने मिलकर बना दिया -1। भाई जब e की पावर x इससे मल्टीप्लाई होगा तो दोनों कट जाएंगे, -1 रह जाएगा। देखो ये वाली चीज़ बन चुकी है, ये वाली चीज़ भी बन चुकी है, मैं काटता चलता हूँ, ये दोनों हमने बना रही है। अब हमारा काम इसको बनाना रह गया है बस, ठीक है। अब जरा एक चीज़ सोच के देख, ये हटाओ इसको, लिखा हुआ माइनस e की पावर माइनस x, माइनस e की पावर माइनस x। अगर यहाँ पे +1 हो तो +1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो बिल्कुल यही बना देगा, माइनस e की पावर माइनस x। तो ये वाला मेरा भी निपट गया पूरा का पूरा। लेकिन जब ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस e की पावर x भी बना देगा, लेकिन हमारे पास तो 2e की पावर x है, तो 1 e की पावर x रह जाएगा, वो मुझे याद रखना पड़ेगा। बोलो
समझ गए? ये हम करते हैं पॉलिनोमियल में करते हुए आ रहे हैं, आज पहली बार हमने एक्सपोनेंशियल भी करके देख लिया है। ठीक है साहब, पूरा निपट गया आपका क्वेश्चन, आपका सॉल्व हो चुका है। देख सकते हो आप, ये अगर मैं इसको बोल दूँ HX, अगर ये HX है तो ये आपका लिखा हुआ है H'(x), ठीक है जी। अगर ये आपका लिखा हुआ है GX तो यही इसका डिफरेंशिएशन G' लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा e की पावर में HX, ठीक है, और साथ में GX क्या है, e की पावर x + 1 + c, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो G0 क्या हो जाएगा, G0 कुछ नहीं है, आपने इसमें यहाँ पे 0 डाल देना है, तो e की पावर 0 1 + 1 2 आंसर, इसका D आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो, ये तो चलो क्वेश्चन निपट गया आपका। चलो इसी के साथ में जल्दी से फटाक से ये भी निपटा देते हैं। साफ साफ दिख रहा है इसका डिफरेंशियल लिखा हुआ है, अगर मैं इसको t मान लूंगा तो ये पूरी चीज़ dt बन जाएगी, तो ये क्वेश्चन हो गया t की पावर 17 dt, ऐसा हो जाएगा t की पावर 18/18 हो जाएगा, वो तो ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, अब आपने इस चीज़ को देखा, ठीक है, ये अब अलग से नोट बना के लिखो, एक तो ये क्वेश्चन, ठीक है, और दूसरा कौन सा, वो जो ऊपर वाला था पॉलिनोमियल, ये वाला, ये, ठीक है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? कल को IIT तुम्हें एक बिल्कुल ही कुछ और ही दे दे बना के, कुछ और ही दे दे बिल्कुल, मुझे नहीं पता कि वो मेरी टाइप में होगा या नहीं होगा, बट ई की पावर में कुछ तो बवाल उसने कर रखा होगा, उसका फेवरेट बनता जा रहा है धीरे धीरे करके, बहुत कुछ बहुत ही गंदा सा बवाल दे रखा है यहाँ पे, ऐसे ही लिखना है इसको, ई की पावर में बवाल, ठीक है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे मान लो जैसे बवाल और भी खतरनाक हो गया, बवाल है लेकिन खतरनाक, ठीक है। तो क्या हमें इस टाइप की चीजें समझ में आती हैं कि ये कैसे होते हैं क्वेश्चन इस टाइप के? बोलो, पहले बवाल का डिफरेंशिएशन यहाँ बना लो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं कह रहा हूँ हर क्वेश्चन में होने वाला है, बट तुम्हें समझ में आ रही है कुछ कहानी, क्योंकि ये हमारी उसी टाइप से इंस्पायर्ड था, बस यहाँ पे इन्होंने इसकी जगह पे ये दे दिया e की पावर x + e की पावर -x, और वो भी तुम्हारा मेरी टाइप से करा हुआ होता, क्योंकि तुम्हें ये देखते ही याद आ जाता कि अरे इसका डिफरेंशिएशन हमें आता है, वो तुम यहाँ फॉर्म कर लेते अगर तुम्हें ये चीज़ पता है, ठीक है। तो ये एक नोट जैसा आप यहाँ पे शिट बना के रख सकते हो, ठीक है। एक मिनट, आई गेस आपको ये बात क्लियर हो गई है, ये सब नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेंगी, वरना भैया जेई के क्वेश्चन नहीं होने वाले आपसे, मैं आपको बिल्कुल इस टाइम पे तो लगाऊँ कि जेई के क्वेश्चन ही कर डालो, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसी क्वेश्चन को तुम्हें एक और तरीके से सोचूं, अभी मैं बोलते बोलते एक और दिमाग में आया, ऐसे भी तो सोचा जा सकता है कि अच्छा इसको फैक्टराइज एक और तरीके से कर सकते हैं। मेरे पास दो चीज़ें आ रही हैं दिमाग में, देखो, एक तो मैंने तो तुम्हें अभी नोट लिखवाया था कि अगर e की पावर 2x - 1 है तो आप ये ऐसे कर सकते हो, है ना, e की पावर x कॉमन लेकर के, तो ये बन जाएगा। हम इसका भी फायदा उठा सकते थे, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो मैंने इसको और इसको साथ में ले लिया, उसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब जो बची हुई चीज़ें हैं वो क्या है, इसको हटाओ, ये बची हुई चीज़ें वो क्या है, e की पावर x प्लस, क्योंकि मुझे फिर से यही फॉर्म करना है ना इस वजह से, ठीक है। अब देख कितनी आसानी से हो गया, देख कितनी आसानी से हो गया, e की पावर x - e की पावर, इसको मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह गया, e की पावर x + 1, इसमें से और इसमें से मैंने ये दोनों कॉमन ले लिए, तो e बन गया और ये आ गया। देख कितनी जल्दी हो गया, अगर तुमने इस नोट का फायदा उठाया होता जो मैंने तुम्हें लिखवाया है नोट, ठीक है, तो देख कितनी जल्दी फैक्टराइज हो गया, जैसे जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए था, ये जी है और ये G' है, ठीक है। तो उसी का मेथड नंबर 2 ये भी हो सकता है कि आपने e की पावर 2x - 1 को इस तरीके से लिख लिया। ओके, आई गेस मेरे नोट्स आपको समझ में आ रहे होंगे किस तरीके से मैंने सोच के बनाए। एक और मेथड नंबर 3 जो हम सोच सकते हैं, जो दिमाग में आ रहा है वो ये है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिख रही है ना, यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि e की पावर -e की पावर -x है, और मुझे ये पता है कि अगर e की पावर में ये है और इसका डिफरेंशिएशन यहाँ लिखा हुआ है, तो ये मुझे सॉल्व करना आता है। तो क्या करूँ अगर मैं इसको सेपरेट कर लूँ, ये भी समझो, ठीक है। तो देखते हैं, इंटीग्रेशन में e की पावर में ये दे रखा है, ठीक है जी, परफेक्ट। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने ये लिख दिया, मैंने इसमें से तोड़ लिया, थोड़ा सा पोर्शन तोड़ लिया, तो अब बच क्या गया, जो बच गया उसको मैंने अलग कर दिया, ऐसे लिख दिया फिर से। एक तो ये रह गया, इसको तो मैंने यूज ही नहीं किया, e की पावर 2x, वो तो एज इट इज लिखा हुआ है, इसमें से एक e की पावर x मैंने इसको इधर दे दिया था, तो एक e की पावर x इधर रह गया, प्लस e की पावर x - 1, ठीक है। तो ये अलग इंटीग्रेशन हो गया। बोलो, अरे इसको तोड़ के लिख सकते हैं ना, ये कर दिया मैंने। अब ये तो करना तो मैं आता ही है, ये तो खत्म हो गया क्वेश्चन, ये तो कुछ नहीं है, e की पावर t dt लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन तो हो गया। इसको देखते हैं, ठीक है, आ जाओ, मान लेते हैं ये नया क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है आपको, e की पावर x, e की पावर -x, ठीक है, और क्या दे रखा है, e की पावर में 2x प्लस e की पावर में x - 1, ये क्वेश्चन है। आइए कैसे करेंगे, मैंने फालतू में एक नया क्वेश्चन बना दिया आपके लिए, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है? तुम कहोगे सर एक चीज़ जो देख के समझ में आ रही है, पता नहीं तुम्हें आ भी रही है या नहीं आ रही है, वो ये है कि सर हम e की पावर 2x - 1 वाली जो आपने चीज़ बोली थी वो करी जा सकती है। मैंने कहा ओके, ऑल राइट, ठीक है, सही सोच रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया, तुमने नोट का फायदा उठाया। अगर तुमने ये सोचा तो तुमने e की पावर x कॉमन ले लिया,
तो जब इसमें से e की पावर x कॉमन लोगे तो e की पावर x रह गया, और -1 से ले लोगे तो माइनस e की पावर -x बन जाएगा, और ये सर प्लस e की पावर x वो ऐसे ही रह गया। अब क्या करोगे सर? फिर फंस गए यार सर, तो हम फिर फंस गए। लेकिन सर एक और चीज़ दिमाग में जो आ रही है, पता नहीं आप मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं अंदर से खुजली मच रही है कि यार मैं e की पावर x को कॉमन ले सकता हूँ। मैं चलो ले भी लिया अगर तूने कॉमन, ठीक है, तो e की पावर x तूने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह जाएगा? अंदर सर ये रह जाएगा। और बोलो अब सर। एक और चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है, मैंने कहा बोल। ये आ रही है सर कि e की पावर x प्लस e की पावर -x, ये सब तो एक ही है ना, तो इसको ऐसे लिख दिया। अरे यार ये e है, ये e है, e की पावर x प्लस e की पावर -x, और इसको इसी के साथ जोड़ दिया तो ये आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया जा रहा है। फिर यहाँ का लिखा हुआ है e की पावर x माइनस e की पावर -x प्लस 1। कुछ देख के फीलिंग आ रही है? अगर ये पूरी चीज़ t है तो ये पूरी चीज़ dt है, ठीक है। तो ये फिर से क्या बन गया? e की पावर dt। ओहो हो, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा e की पावर में e की पावर ये प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई गेस ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और पहले इस चीज़ से हमारा आंसर क्या था? इससे हमारा आंसर था ये e की पावर में e की पावर x प्लस e की पावर -x। ठीक है, तो ये तो आ जाता हमारा इतने वाले पार्ट से, ये आ गया। ठीक है, और इतने वाले पार्ट से अभी हमारा आंसर क्या आया? ये आया e की पावर में e की पावर x प्लस e की पावर -x प्लस x। ठीक है, और प्लस ये आंसर हो गया इस पूरे इंटीग्रल का। इसमें से साफ साफ दिख रहा है कि e की पावर x प्लस e की पावर -x, ये चीज़ कॉमन आ जाएगी। देखो इसमें से और इसमें से ये कॉमन आ गया, तो यहाँ से तो 1 रह गया, और यहाँ पे एक e की पावर x अलग से रह गया। ठीक है, कुछ गलती करी? वेट अ सेकंड, लेट मी थिंक। नहीं किया तो सही है, कुछ कॉमन लेके में गलती कर दी क्या मैंने? क्योंकि हमारा आंसर एक्चुअल में हाँ यही तो आएगा, सॉरी यही तो आंसर है, सॉरी। तो ये जी एक्स हो गया, ये जी एक्स हो गया, तो जी जीरो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता था, मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप ऐसे करो, बट मैं आपको बता रहा हूँ बस। तो अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो हमें देखा है e की पावर x 1 प्लस x e की पावर x। फिर से थोड़ा दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन। ठीक है, जेई ने अभी तक नहीं पूछा है, पर ये एक अलग वैरायटी है, तो मैंने सोचा कि मैं डाल देता हूँ जब उसने इस टाइप की चीज़ कर दी। ठीक है, हालांकि ये चीज़ जो है ये आपको बुक्स में मिल जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी तक पहली बार जेई ने पूछी है, तो जब बुक्स में और भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो हम क्यों ना करें। तो अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो शायद आपको स्ट्राइक कर जाए, शायद आपको ना करे, क्योंकि कोई तरीका नहीं है ऐसे बताने का। तो हमेशा ये देखो, इसको आप देखते रहो। ठीक है, और आपको दिख रहा है कि यार ये टाइप 1 से लेकर के 4 में किसी में भी नहीं बैठ रहा है। ठीक है, अच्छा किसी के दिमाग में इसको देखिए ये भी ज़रूर आ सकती है कि इसमें अगर आप कर लो तो e की पावर 2x बन जाएगा। भाई ये है और ये है ना, और ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू एक्स। कोई इस तरीके से भी सोच सकता है इस चीज़ को, बिल्कुल भी x स्क्वायर प्लस एक्स ही ले हुआ है सर। क्वेश्चन तो ये है आपका। ठीक है, तो सर आपने बोला था कि यहाँ पे कुछ बवाल दे रखा है, तो बवाल का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर? इस केस में 2 हो जाएगा सर, तो ये लिखा हुआ है 2। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पे हमें इस फॉर्मेट में लाना है। आप में भी इस तरीके से भी सोच सकते हो इस क्वेश्चन को, पर ये ऐसे हो नहीं रहा। ऐसे होगा नहीं, तो फिर क्या किया जाए? ऐसे तो होगा नहीं। ठीक है, ऐसे नहीं हुआ, तो फिर देखो यहाँ पे एक और चीज़ अगर आपको दिख रही है तो इसने बड़े प्यार से ब्रैकेट में ही ये सजा के दिया है। ठीक है, और बस एक छोटी सी बात है, और आपको ये चीज़ नोटिस कर लेनी है कि अगर आप देखोगे तो ये चीज़ यहाँ पे भी बन रही है। देखो ना, ये बन रहा है e की पावर x और x e की पावर x। कुछ फीलिंग आ रही है? कुछ फीलिंग आ रही है कि ये x e की पावर x है, फिर ये x का डिफरेंशिएशन यहाँ पर दे रखा है, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे करना है, x e की पावर x का डिफरेंशिएशन, दैट इज आपका x e की पावर x प्लस e की पावर x, प्रोडक्ट रूल से। ठीक है, दिस इज बेसिकली x प्लस 1 e की पावर x। ठीक है, तो ये आपका दूसरा नोट हो जाएगा। ठीक है, कि x e की पावर x हम इस तरीके से देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ देखोगे इस क्वेश्चन में तो बेसिकली कुछ नहीं है, अगर आपने इसको t मान लिया है तो ये पूरी चीज़ आपकी dt के साथ चले जाएगी, तो इट इज सिंपली t dt। सो आंसर हो जाएगा t²/2, यानी कि x e की पावर x का स्क्वायर/2 प्लस c। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब बस अब तो कुछ बचा ही नहीं है ना, तो पूरा गिव अवे हो ही गया इस क्वेश्चन का। तो बस अब इसमें आप देख सकते हो सेम ही चीज़ें रखी है ना। अगर आप देखेंगे तो अगर हम t मान लें तो ये दे रखा है √t+1। ठीक है, ये √t+1 और फिर इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बन जाएगा dt
एंड नाउ यू कैन जस्ट सॉल्व इट, ठीक है। तो आई गेस आपको ये वाली वैरायटी में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो हमें देखा है ई की बार एक्स प्लस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल, ठीक है। तो इसको सबसे पहले तो मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी, तो ये ऐसा बना, ठीक है। अब ये चीज़ आप देख सकते हो, इस तरह की वैरायटी भी हमें काफ़ी देखने को मिलती है। तो इसमें यह है कि हमें आदत है सिर्फ ई की पावर एक्स को झेलने की, ये ई की पावर में बवाल घुटा में नहीं आता, तो हमने इसको टी मान रखा है, ठीक है, चुप रुस्तम के हिसाब से। तो ई की पावर टी, और आपको पता है कि ई की पावर एक्स को अगर तुमने टी बोला है तो ई की पावर एक्स डी एक्स अपने आप ही डी टी हो जाएगा, बिल्कुल। तो ये पूरी चीज़ आपकी डी टी हो गई। सो ये आपका बन गया डी टी, एंड नाउ इट इज़ द सिंपल, क्या बन गया, ई की पावर टी प्लस सी, यानी कि ई की पावर टी प्लस सी, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो हमने सीधे बोल दिया कि भाई इस चीज़ को हमने टी बोल दिया सीधे, ठीक है। तो इंटीग्रल के अंदर 2 की पावर टी बन गया, तो हमने क्या बोला, हमने 2 की पावर एक्स को टी बोल दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कि हमने डिफरेंशिएशन के कोर्स में बहुत बार किया हुआ है, तो मैं समझा नहीं रहा, ठीक है। तो ये बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमें साफ साफ दिख रहा है, डी एक्स यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, बस ये ln 2 का होल स्क्वायर और लगाना है। सो 1/ln 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ये और लग जाएगा साथ में, तो ये बन जाएगा डी टी सीधा, ठीक है। सो बस अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर टी बाई ln 2, तो 2 की पावर टी बाय ln 2, तो ln 2 ऑलरेडी दे रखा है, तो ln 2 का क्यूब। आई गेस मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना करी हो, वो आप देख सकते हो, बट आपको पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। अब आप इस टाइप के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, चाहे वो कितने भी लगा के दे दे। नाउ इट इज़ वेरी वेरी डूएबल। अगर मैं तुम्हारे सामने ऐसे लगा दूँ, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे उसके सारे लिख दूँ सीक्वेंस में, जैसे कि कितने लिखूँ, मैंने 3 4 5 6 दे रखे हैं, तो मैंने यहाँ पे कितने बनाए, पहले 5 बार, ठीक है, एंड सो ऑन ऐसे करके, और फिर आखिर में डी एस लगा दिया, बोल दिया इसको इंटीग्रेट करो। तो बस तुम इस पूरी चीज़ को टी मान लेना, ठीक है। तो ये अपने आप ही पूरा डी टी बन जाएगा, और यहाँ पे अपने आप ही ln 5 का क्या आएगा, होल की पावर 4 आएगा, शायद देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो वो अब होने ही वाला है, कितना भी लगा दूँ मैं। इनफैक्ट एक और जनरल क्वेश्चन बना सकता हूँ कि 2 की बार ऐसे करते मान लो n बार 2 है और फिर एक x है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई n-1 बार करना पड़ेगा, ठीक है। वो सब आप खुद सोच सकते हैं। नेक्स्ट देखो, तो अब देखो इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन की कोर्स की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये एक्सप्रेशन मैंने आपसे याद करने के लिए बोल रखा है पहले से। मैंने बोला था कि x की पावर x को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आता है, ये डेरिवेटिव के कोर्स में हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर रखा है, राइट। तो उसी से ही इसका हिंट मिलता है कि अरे यार ये तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये तो सिंपल x की पावर x का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही आपको ये बात स्ट्राइक कर जाए तो फिर इस क्वेश्चन में बचा क्या है ना। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सोच सकते हो कि लेट x की पावर x इक्वल टू टी, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी चीज़ क्या बन जाएगी, डी टी बन जाएगी भाई। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा ये डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये इंटीग्रल में क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल के अंदर लिखा हुआ है डी टी, क्या लिखा हुआ है, डी टी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, टी प्लस सी, यानी कि एक्स की पावर एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बस ऐसे ही करा दिया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए, एक्स की पावर 2x 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स। क्या इसमें आप ये बात समझ पा रहे हो कि देखो ले दे करके x की पावर यही चीज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें घुसानी है, बस इन्होंने एक एक्स्ट्रा लिख दिया है, तो हम यहाँ पे अलग से लिख सकते हैं ना ये चीज़, बोलो भाई x की पावर 2x लिख सकता हूँ, x की पावर x इंटू एक्स की पावर x, तो ये तो बन गया आपका t, ये तो बन गया t, ठीक है। और ये पूरी चीज़ बन गई आपकी क्या, dt। तो इसका आंसर क्या हो गया, t dt का इंटीग्रेशन, यानी कि t² / 2 + c, ठीक है। यानी कि x की पावर x का होल स्क्वायर बोल दो, या फिर x की पावर 2x डिवाइड बाई 2 + c, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x की पावर x + 1 log x 1 + log x dx। अब इसमें हम कैसे करेंगे, तो शायद कुछ लोग आइडिया लग रहा होगा कि भाई x की पावर x तो अलग हो गया सर, ठीक है सर। मैंने कहा हाँ बोल सर, तो सर 1 + log x ये तो आपने एक तरफ लिख दिया, मैंने कहा ओके, और सर इसमें से एक x बचेगा, समथिंग लाइक दिस, x log x, मैंने कहा ऑल राइट बढ़िया dx, ठीक है सर। अब ये बन रहा है मेरे हिसाब से सर, ठीक है, बट यार ये करेंगे कैसे, यहाँ तो हम फंस गए। एक मिनट, मैंने इसको यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला क्वेश्चन तो नहीं है ये, वेट अ सेकंड, लेट मी चेक फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके सो इसको मैंने यूज़ नहीं किया है, आई डोंट नो, मैंने इसको शायद पढ़ाया नहीं है आई गेस उसमें नोट्स में। एनीवेज, तो x की पावर x 1 + log x log x dx ये दे रखा है। अब इसको देख के तो मेरा मन ललचा रहा है यही बोलने का कि भाई x की पावर x को t बोल दो। जैसे इसको t बोल दोगे तो x की पावर x 1 + log x dx, ये dt बन जाएगा सर, बिल्कुल। तो ये पूरी चीज़ तो आज भी dt है, ये तो अभी भी dt है, बट सर इसका क्या करूँ। मैंने बोला यार मुझे ये भी दिख रहा है, क्या तुम मेरी आंखों से देख पा रहे हो, तुम्हें x की पावर x को t बोल रखा है और मुझे यहाँ पे बोला जा रहा है x log x।
अरे ये x तो ऐसे ही तो ऊपर आ जाएगा वापस लौट के। क्या तुम्हें दिख रहा है कि इन्होंने बस log ले लिया, टेकिंग log बोथ साइड्स, तो ये ऐसा बन जाएगा। अभी मॉडल्स सब भूल जाओ, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर हम ज़्यादा दिमाग लगाते नहीं है, उसका रीज़न कुछ है नहीं, उनको बस फॉर्म से मतलब होता है, क्योंकि एरिया निकालना है अल्टीमेटली। दैट इज़ द रीज़न वाई हम ज़्यादा केयर रखते नहीं है, वरना डेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि मॉडल्स होना चाहिए एंड ऑल दैट। बट अभी क्या कर सकते हो, इट्स जस्ट मैनिपुलेशन दैट्स दे आर इंटरेस्टेड इन। सो log x की बार x इक्वल्स टू log t, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा x log x, जो हमें दिख गया, जो हमारे क्वेश्चन में था, और ये log t के बराबर हो गया। तो ये आया था हमारा x की पावर x 1 प्लस log x, ठीक है, और यहाँ पे था x log x, ठीक है, और dx। मैंने ये बोला ये पूरी चीज़ मिलके तो बना दी dt, ठीक है, और x log x बन गया log t। मैंने ये एक्सप्लेन करा हुआ है रिवर्स सब्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत डीप में कि हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, कि इस टाइप की चीज़ हम कैसे कर सकते हैं। ये सब मैंने थ्योरी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इनफैक्ट आगे मैंने यही क्वेश्चन दिया था, कुछ इसी से सिमिलर टाइप की चीज़ ली थी मैंने समझाने के लिए, टेकिंग log बोथ साइड वाली चीज़, ठीक है जी। तो इंटीग्रेशन के अंदर log t dt बन गया एंड द आंसर इज, अगर आपको याद हो log x का x ln x माइनस एक्स प्लस सी, तो t log t माइनस t प्लस सी, ठीक है। तो आंसर अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो इन्होंने एक्चुअली मैंने यहाँ पे ना किया नहीं, कोई बात नहीं, log x की पावर x माइनस x की पावर x प्लस सी, यही है। अच्छा एक क्वेश्चन इसका भी है मेरे पास, एक और क्वेश्चन है इसका, वो भी आप समझ सकते हो, बिल्कुल इसी टाइप की चीज़ है कि भाई e की पावर x 1 प्लस एक्स और मान लो लॉन x e की पावर x, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, ठीक है। तो आप समझ ही गए होगे कि अगर आप इसको t मान लो तो ये पूरी जाकर dt बन जाएगी। सो बेसिकली ले करके लॉन t dt बन जाएगा वो, ठीक है, समझ गए। तो ठीक है, उसको मैं नहीं करा रहा, हो गया, ठीक है। सो दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये समझ में आ गया आपको कि इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना होता है। देखो ये जो पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो पूरी चीज़ है इसको आप एक अलग से टाइप बना सकते हो, f की पावर g टाइप बेस्ड क्वेश्चंस। तो इसमें हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इस टाइप का हो रहा होगा कि टेकिंग log बोथ साइड्स, ठीक है, ये वाली चीज़ इसमें हो रही होगी। तो ये आपने ध्यान रख लिया कि हाँ ठीक है, इसमें ऐसा करा जाता है। अब हम इसको इस पर आए, x की पावर x स्क्वायर प्लस 1 2 log x प्लस 1। तो अब आप इसको सोचिए कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। मैं आपको, मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं इसको समझाने के, पर मैं पहले वो करता हूँ जो शायद बहुत लोगों के दिमाग में आएगा, क्योंकि अभी तक जो हम कर रहे थे वो तो x की पावर x के फॉर्मेट में था। इसमें तो यार x की पावर x स्क्वायर घुसा दिया और वो भी साथ में प्लस 1 भी दे दिया इन लोगों ने, मतलब कि x की पावर x स्क्वायर इंटू x, या तो ऐसे देख सकते हो या फिर इसको ऐसे ही देख सकते हो, कोई हमें पता नहीं है, हमें कोई आइडिया नहीं है। अभी तक का तो हमें आइडिया था, कोई कहेगा सर मुझे यहाँ से आइडिया आया, मैं क्या आइडिया आ रहा है सर, ये आइडिया आ रहा है कि इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि 1 प्लस log x होता था, है ना सर, तो एक इसमें log x एक्स्ट्रा है बस, मैंने कहा उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इस टाइप की चीज़ हमने हालांकि कर रखी है, ठीक है। इफ़ यू रिमेंबर ये क्वेश्चन था शायद वो कि x की पावर x, आई गेस ये था, आई डोंट रिमेंबर, मैंने करा रखा है, इस टाइप की चीज़ थी वो 1 प्लस वो 2 प्लस log x था, 2 प्लस log x वाला क्वेश्चन था वो, याद करो मैंने कराया हुआ है वो क्वेश्चन पहले कि यहाँ कर, ये देखो ये रहा, ठीक है, कि भाई e की पावर x है, और ये अगर आप देखोगे ये वाली चीज़ तो ये बन जाएगा x की पावर x, ये 2 को तुमने इसलिए 1 प्लस 1 करके लिख दिया है जिससे कि 1 प्लस log x फॉर्मेट हो जाए, तो ये ऐसे बन जाएगा। ये हमने कराया हुआ है, अभी मैंने ये हमने कर रखा है ऑलरेडी। तो ये अगर f है तो ये पूरी चीज़ f डैश है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा e की पावर x f, ठीक है। तो ये चीज़ हमने कर रखी है, बट यहाँ पर 2 log x प्लस 1 दे रखा है, बेसिकली इससे तो नहीं होगा, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, तो एक दिमाग में क्या आ सकता है, जैसे कि हम अभी तक कर रहे हैं कि हमने x की पावर x को t मान लिया, हो सकता है कि इसका डिफरेंशिएशन ये होता हो, हमें क्या पता, तो हमने x की पावर x स्क्वायर प्लस 1 इस पूरी चीज़ को हमने t बोल दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। अच्छा अब ये फिर तो मेरा दिमाग कन्फ्यूज हो रहा होगा, तो f की पावर g को हम जब डिफरेंशिएट करते थे तो कैसे करते थे, f की पावर g आ जाता था, बोलो फॉर्मूला याद है, भूल गए कि g को डिफरेंशिएट करते थे, बेस को log लेते थे उसके साथ, कुछ याद आ रहा है या आप भूल चुके हैं, ठीक है। सो शुड आई एक्सप्लेन इट और व्हाट, ठीक है। तो अभी मैं पूरा नहीं समझा रहा, मैं बस आपको बता देता हूँ कि जब भी f की पावर g दे रखा हो और बोला जाए कि इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हम क्या करते थे, हम f की पावर g को तो एज इट इज लिख रहने देते थे और फिर हम g ln f को डिफरेंशिएट कर देते थे, दैट वाज द तरीका, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही करने वाले हैं, अगर हमें इसको डिफरेंशिएट करना है तो पहले तो हमने f की पावर g को तो एज इट इज लिख रहने दे दिया, उसके बाद बेस को नीचे, सॉरी पावर को इधर ले आओ और फिर log के अंदर x ले लो, ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट कर देते हैं, दैट वुड बी 2x,
log x एज इट इज़, फिर प्लस में अब हम इसको तो एज इट इज़ लेकर रहने देते हैं और फिर हम log x को डिफरेंशिएट कर देते हैं, यानी कि दिस dx इज इक्वल्स टू dt। क्या आपको दिख रहा है कि किसी भी हालत में ये फॉर्मेट यहाँ नहीं बन रहा है, कुछ सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं होगा। जब ऐसे नहीं हुआ तो मेरा यहाँ पे तरीका याद रखना कि अगर ऐसे नहीं होता है तो चांसेस आर जो कि यहाँ पे हो रहा था, अगर आपको याद हो एक्स की बार एक्स प्लस वन में हमने एक्स की बार एक्स को टी माना था और हमने एक्स को एज इट इज छोड़ दिया था। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे होंगे। क्या हम बोलेंगे कि एक्स की बार एक्स स्क्वायर को टी मान के देखते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो एक्स की बार एक्स स्क्वायर एज इट इज, फिर एक्स स्क्वायर को नीचे उतार दो और फिर लॉन एक्स, इसको डिफरेंशिएट करिए। तो इसका डिफरेंशिएशन पहले तो 2x कर लेते हैं, तो 2x लॉन x प्लस में एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, ठीक है। आई गेस हो गया शायद। तो x बाय एक्स स्क्वायर ये बन गया 2x लॉन x प्लस x। कितने लोग समझ गए? एक x कॉमन आ जाएगा, दैट वुड मेक इट दिस। आप समझ में आ गया कि क्या गेम खेला गया है यहाँ पे? 2 लॉन x प्लस 1 dx इज इक्वल्स टू dt। लियो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये जो चीज़ आपको दिख रही है ये तो यहाँ लिखी हुई है, यानी कि ये जो पूरी चीज़ है ये dt बन गया। क्या बन गया? dt। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? t प्लस सी, यानी कि x की बार एक्स स्क्वायर प्लस सी। लेट मी चेक फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ जी, ये आंसर है इसका, ठीक है। आई गेस आपको मज़ा आया होगा कि क्या है। तो ये आपको अच्छा लगता होगा आई गेस कि सब एकदम लाइन से लगा हुआ है। इसको देखो, पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि भाई इसमें चीज़ें जो दे रखी हैं इन्होंने वो सब है। तो एक्स की पावर लॉन एक्स स्क्वायर, इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, बट यहाँ पे सर्टेनली आपको दिख रहा होगा कि हम ये कर सकते हैं कि भाई लॉन एक्स, क्योंकि हमें लॉन एक्स फॉर्मेट करना है। अगर आप समझोगे इस चीज़ को, लॉन एक्स यहाँ दे रखा है तो लॉन एक्स यहाँ बन जाएगा, बेस चेंज थ्योरम से नीचे आ जाएगा लॉन ई की पावर एक्स। कभी भी अगर लॉन ए बी दे रखा होता है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं लॉन सी बी एंड लॉन सी ए, है ना। ये बेस चेंज थ्योरम होती है, तो वही मैंने यहाँ पे किया है, मैंने ई के बेस से दोनों को ले लिया। अब लॉन ई की पावर एक्स तो कुछ है नहीं, ये लॉन और ई कट गया, यहाँ पे सिंपल एक्स रह जाएगा, ठीक है। सिंपल एक्स रह गया। अगर सिंपल एक्स रह गया तो कितने लोग समझ गए? एक्स भी कहाँ रह गया? ये तो माइनस में आ गया इधर। तो आई गेस आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब फिर से मेरे में यार देखो, यहाँ से मैंने एक सीख ली कि यहाँ पे मैं x की पावर लॉन एक्स स्क्वायर को t मानूं रादर देन कि मैं इस पूरी चीज़ को t मानूं। अभी के लिए हम ऐसे शुरू करते हैं, अगर इससे नहीं हुआ तो फिर हम इस पूरी चीज़ को t मान के देखेंगे। तो अब डिफरेंशिएट करते हैं, तो x की पावर लॉन एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आ गया, उसके बाद लॉन एक्स स्क्वायर नीचे उतर गया, ठीक है, और फिर लॉन एक्स आ गया, और फिर इस चीज़ को आपको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे आएगा dx इज इक्वल टू dt। तो अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना है। सो एक चीज़ अगर आपने थोड़ा सा दिमाग यहीं लगा लिया तो बहुत काम बच जाएगा, वरना आगे कैलकुलेशन बढ़ जाएगी फालतू में, क्या फायदा होगा। आपको समझ में आ रहा है ना कि ये चीज़ यहाँ से 2 ऐसे बन जाएगा ये, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 2 लॉन एक्स का होल स्क्वायर और इसका डिफरेंशिएशन dx इज इक्वल टू dt। क्या आप समझ गए कि ये बन जाएगा x लॉन, अरे यार, एक्स स्क्वायर और ये 2 नीचे आ जाएगा, 4 लॉन एक्स आ जाएगा, 4 लॉन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, dx इज इक्वल टू dt। कुछ नहीं करा यहाँ पे, बस एक हमें 4 और चाहिए तो 1/4 लगा दिया और यहाँ पे ये 4 ऐड ऑन कर दिया 4। आप चाहो तो इसको इधर ही रख सकते हो, वरना बात देखिए तो ये 4 लॉन एक्स dx आप देख सकते हो पूरी की पूरी चीज़ ये यहाँ लिखी हुई है, दैट इज dt। तो आंसर हो गया इसका t/4 प्लस c, ठीक है। क्या हो रहा है? t/4 प्लस c। तो t क्या है हमारा? x की पावर लॉन एक्स का स्क्वायर, सॉरी फॉर द पेन, सही है। तो ये इसका आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये हमारे 43 क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है। सो आई गेस आपको काफ़ी सारी चीज़ें नई सीखने को मिली हैं, बहुत छोटे छोटे टिडबिट्स मिले हैं, है ना, छोटे छोटे पैकेट जैसे, ठीक है। सो दैट वाज इट। तो हमने कैटेगरी 2 भी निपटा दिया, सॉरी कैटेगरी 1 का ग्रुप 2 भी निपटा दिया है। तो कैटेगरी 1 के ग्रुप 1 में हमने किए थे 76 क्वेश्चंस और कैटेगरी 1 के ग्रुप 2 में हमने करे हैं 114 क्वेश्चंस, 114 क्वेश्चंस, ठीक है। और अब आएगा सबसे खतरनाक, दैट इज कैटेगरी 1 का ग्रुप 3, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री वाला। उसमें तो बैंड बजने वाली है एंड इट वुड बी वेरी वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग इन मैनिपुलेशन वाइज एंड एवरीथिंग। और ये सब जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये सब कैटेगरी 2 में फिर यूज होने वाला है। तो बस अब एक आखिरी ग्रुप बचा हुआ है, दैट इज ग्रुप 3 एंड दैट्स ऑल। आई गेस यू आर एंजॉयिंग इट। ऑलराइट देन, बाय।